हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आई होप अच्छे एंड ज़बरदस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान के त्यौहार या मेले के बारे में पढ़ाऊंगा। और ये दोस्तों ये नोट्स है स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के, ठीक है। ये बुक है जो बहुत अच्छी बुक है, ठीक है दोस्तों, ये मैंने प्रीफर की है। तो इसके बाद आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा और इसकी सारी कंसेप्ट भी आपको बताऊंगा और साथ में एक रिवीजन के तौर पे ये क्लास रहेगी। इस रिवीजन के तौर पे आपको सारे एक टॉपिक होगा, एक एक वर्ड में समझाऊंगा, एक एक वर्ड, ठीक है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं ना। तो देखो, राजस्थान के जो त्यौहार मेले ना, हिंदू त्यौहार विक्रम संवत, हम जानते हैं विक्रम संवत के अनुसार मनाए जाते हैं। ये एक चंद्रमा आधारित उद्योग है। अपना जो हिंदू त्यौहार, जो हिंदू में जो अपने कैलेंडर होते हैं इसको विक्रम संवत कहते हैं। और ये किस पर आधारित होते हैं? चंद्रमा होते हैं, जो कि जो मतलब उसका जो अंग्रेजों का कैलेंडर है वो किस पे है? सूर्य पे आधारित है ना, सूर्य पे आधारित है। तो प्रत्येक तीसरे वर्ष की विक्रम संवत में एक अतिरिक्त महीना जोड़ जाता है। मतलब प्रत्येक जो 3 साल जब अपने जो कैलेंडर होता है, हिंदू का जो कैलेंडर होता है, जब 3 साल पूरे जाते हैं ना, 3 साल के बाद हम क्या बोलते हैं? मतलब एक अतिरिक्त महीना, एक महीना जुड़ जाता है, एक अतिरिक्त महीना जुड़ जाता है जिसे हम अधिक मास कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? अधिक मास कहते हैं। तो अपन जानते हैं कि अपने अपने हिंदू धर्म में कितने कितने महीने होते हैं। देखो, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ठीक है। जो चैत्र है इसको कौन सा महीना कहते हैं? अंग्रेजों के हिसाब से, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से इसको बोलते हैं अप्रैल का महीना। वैशाख यानी मई का महीना, ठीक है। ज्येष्ठ जून का महीना, ठीक है। और आषाढ़ किसका है? जुलाई का महीना। श्रावण अगस्त का महीना। तो हम ये पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों इसके बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ और, कि तीज त्यौहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी तीज त्यौहार से स्टार्ट होता है और गणगौर पे ख़त्म हो जाती है त्यौहार, है ना। ये कहावत हमारे राजस्थान में, ठीक है। तो इससे पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो दोस्तों, मेरे ये नोट्स हैं, तो ये भी एक बार पढ़ लेते हैं। हिंदू त्यौहार एवं मेले विक्रम कैलेंडर के अनुसार बनाए जाते हैं। ये चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है। सूर्य आधारित कैलेंडर के बराबर करने के लिए हम इसमें प्रत्येक तीसरे वर्ष में एक अतिरिक्त महीना, मतलब सूर्य पर आधारित कैलेंडर जो अंग्रेजों कैलेंडर है उसको उसके बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रत्येक तीसरे वर्ष के अंतरिक्त महीने में एक महीना जोड़ देते हैं, जिससे अधिक मास कहते हैं, ठीक है। ये कैसे? ये चंद्रमा पर आधारित है, ठीक है दोस्तों, ये चंद्रमा पर आधारित है और ये सूर्य पर आधारित है, ठीक है। चैत्र मतलब चैत्र समझ गए ना, अप्रैल महीना को कहते हैं, ठीक है। वैशाख यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैं बोलूँ वैशाख कौन सा महीना है, तो हम बोलेंगे मई का महीना है। कौन सा? वैशाख। ज्येष्ठ किसका महीना है? जून का महीना, जो भी चल ही रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ज्येष्ठ का महीना कौन सा है? जून का, यानी कि ज्येष्ठ का महीना चल रहा है अभी। फिर आषाढ़ का महीना यानी जुलाई का महीना अगर स्टार्ट हो ही गया है, ठीक है दोस्तों। तो आषाढ़ हो गया है, यानी कि आषाढ़ का महीना है ना, जुलाई हो जाएगा स्टार्ट। श्रावण का महीना यानी कि अगस्त का महीना है, ठीक है। भाद्रपद यानी सितंबर का महीना। अश्विन, अब मैं एक करके आपको ये आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है दोस्तों, ये याद भी जाएंगे आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो एक चीज़ और बता देता हूँ, जो पौष और माघ है ना, इन दोनों के बीच को हम क्या बोलते हैं? हिंदी महीने के हिसाब से क्या होगा? जनवरी होगा, ठीक है। आधे दिन जुड़े जाते हैं, ठीक है। आइए आप समझ गए होंगे। तो हिंदी कैलेंडर के साथ कौन सा आता है? कृष्ण पक्ष आता है, उसके बाद शुक्ल पक्ष आता है। तो कृष्ण पक्ष में 1 से यानी 1 से 15 यानी कि 1 से 15 यानी 15 दिन कौन सा होता है? अमावस्या कहते हैं इसको। और जो शुक्ल पक्ष होता है इसको बोलते हैं मतलब है ना, 1 से 15 यानी पूर्णिमा कहते हैं, यानी फुल चंद्रमा निकलता है इसमें, ठीक है। इसमें काला मतलब काला चंद्रमा निकलता है, इसमें फुल महीना निकल चलता चमकता हुआ है ना। तो इसके 1 से 15 ये महीना हो गया, ठीक है, पूरा मिला करके। तो हर चीज़ में हम यही पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो, नव वर्ष हम कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल को, यानी हम नया साल। नव वर्ष को क्या बोलते हैं? नया साल, है ना। हम यानी अंग्रेजों कैलेंडर के हिसाब से हम 1 जनवरी को हम क्या न्यू ईयर बनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बनाते हैं ना। लेकिन हम हिंदी वर्ष के अनुसार यानी अपने हिंदू वर्ष कैलेंडर के अनुसार जो नया साल बनाते हैं इसको कौन सा बनाते हैं? चैत्र का महीना होता है, ठीक है दोस्तों। कौन सा महीना होता है दोस्तों? चैत्र का महीना होता है। और चैत्र का महीना कौन सा होता है? अप्रैल का महीना, ठीक है। जो यानी कि 1 अप्रैल क्या बोलते हैं? 1 अप्रैल यहाँ अपन लोग अप्रैल बोलते हैं, अप्रैल फूल। मतलब अंग्रेजों कैलेंडर के हिसाब से हम 1 अप्रैल फूल यानी अप्रैल फूल मनाते हैं ना। और इस दिन हम लोग 1 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? नव वर्ष यानी हैप्पी न्यू ईयर बनाते हैं इस दिन, है ना। तो उसको हम वर्ष प्रतिपदा भी कहते हैं। नया साल बोल दो, हैप्पी न्यू ईयर बोल दो, या वर्ष प्रतिपदा भी कह दो। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ष प्रतिपदा। और इंग्लिश में बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। और प्रमुख त्यौहार कौन सा है? छोटी तीज। प्रमुख त्यौहार कौन सा है? छोटी तीज है। छोटी तीज जो प्रथम त्यौहार कौन सा है? छोटी तीज। मैंने तीज से स्टार्ट होता है ना, तीज से स्टार्ट होता है। तो प्रथम त्यौहार कौन सा? छोटी तीज है, जो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। कौन सा? श्रावण शुक्ल तृतीया। और अंतिम त्यौहार कौन सा है? गणगौर का त्यौहार, जो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। कौन सा? चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट
श्रावण, श्रावण, अब श्रावण का महीना जानते हो किसका बोलते हैं, अगस्त का महीना क्या बोलते हैं, श्रावण का महीना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, श्रावण राजस्थान का आगमन, यानी कि जो जो राजस्थान का जो है ना, राजस्थान के जो त्योहारों का आगमन किसको बोलते हैं, श्रावण महीने को बोलते हैं। यानी अगस्त के महीने को क्या बोलते हैं, राजस्थान का आगमन। श्रावण तीज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रावण तीज को राजस्थान का आगमन बोलते हैं। अब कृष्ण पक्ष है ना, कृष्ण पक्ष, इसमें भी अब श्रावण पक्ष को दो भागों में बांटा है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं और शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं। तो कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आएंगे, देखो श्रावण कृष्ण पक्ष के श्रावण के सोमवार को शिव जी की, यानी जो श्रावण का महीना स्टार्ट होता है ना, उसका जो सोमवार है ना, सोमवार को शिव जी की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, शिव जी की पूजा की जाती है। और श्रावण कृष्ण पक्ष को हम कहते हैं शिव जी की पूजा कहते हैं। और श्रावण पंचमी को है ना, श्रावण पंचमी को हम नाग पंचमी बनाते हैं। और श्रावण नवमी को हम निडरी नवमी बनाते हैं ना। जो श्रावण नवमी को हम क्या बोलते हैं, निडरी नवमी बनाते हैं। ये राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया है कि निडरी नवमी का बनाते हैं, श्रावण शुक्ल नवमी को, श्रावण कृष्ण नवमी को हम निडरी नवमी बनाते हैं। ठीक है, इस दिन क्या निडरी नवमी मतलब क्या होता है, इस दिन क्या होता है, हम नेवले की पूजा करते हैं। क्योंकि नेवला क्या करता है, सांपों से रक्षा करता है ना हमारी, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम इस दिन हम क्या करते हैं, इसलिए हम मतलब नेवले की पूजा करते हैं ना। ठीक है, अब आएगा अमावस्या। अब हमें श्रावण कृष्ण अमावस्या को हम हरियाली अमावस्या बनाते हैं। धरती पर हरियाली हो जाती है, जानते हो। अगस्त तक, यानी जून जुलाई तक, अगस्त तक मतलब क्या है, बारिश खूब होती है, उसका जानते हो, हरियाली आ जाती है जगह ना। मेला क्या है, मेला कहाँ लगता है, फतेह सागर मेला, जो कि उदयपुर में लगता है। फतेह सागर मेला कहाँ लगता है, उदयपुर में। कालपक्ष मेला कहाँ लगता है, मांगली अजमेर में लगता है। मांगली कहाँ है, अजमेर में है। कालपक्ष मेला लगता है, ठीक है, अजमेर में आएगा। बुद्धा जोड़ मेला कहाँ लगता है, श्रीगंगानगर में लगता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बनता है कि खीर व मालपुआ बनाते ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और लोग अपने अपने परिवार जो के साथ उद्यान रमणीय स्थल पर जाते हैं, यानी पिकनिक करने जाते हैं लोग। तो ये कब करने जाते हैं, कौन से महीने के अंदर जाते हैं, तो हम बोलेंगे श्रावण कृष्ण अमावस्या को। श्रावण कृष्ण अमावस्या को हम क्या करते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आपको ये दोस्तों दिशा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सारे PY के जितने भी है ना, मैंने अंडरलाइन कर दिया और ये सारी दिशा में से निकाली मैंने। ठीक है, तो दिशा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको पढ़ लो बस, काफ़ी ये सफिशिएंट है। ठीक है आपके लिए। तो अब आएगा शुक्ल पक्ष। तो श्रावण शुक्ल तृतीया को हम क्या बनाते हैं, छोटी तीज बनाते हैं। तो श्रावण शुक्ल तृतीया को हम छोटी तीज बनाते हैं और श्रावण को तृतीया। ठीक है, जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है। जयपुर की जो छोटी तीज प्रसिद्ध है, यह पति पत्नी के बीच के प्रेम का त्योहार है। ठीक है दोस्तों, अब आएगा सिंजारा। सिंजारा क्या होता है, जो ससुराल में ना, सिंजारा क्या होता है, जो ससुराल पक्ष द्वारा क्या होता है, जो नवविवाहित जो नई बहू आती है ना, उनको उपहार दी जाती है इस दिन। कौन सा, सिंजारा के दिन। समझ गए होगा आप, आई होप आप समझ गए होंगे ना। इसी दिन क्या होता है, इसी दिन ना महिलाएं जो होती है ना, लहरिया ओढ़नी होती है, लहरिया भात की ओढ़नी होती है। ठीक है, और ओढ़नी ओढ़ती है हरी। जहाँ पूछेगा लहरिया भात की उन्हें कब ओढ़ी जाती है, तो श्रावण शुक्ल तृतीया को हम कौन सी लहरिया ओढ़नी ओढ़ी जाती है, हरियाली तीज भी कहते हैं। इसकी हरियाली तीज भी कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, ऐसे हरियाली तीज भी कहते हैं। ठीक है, अब आएगा श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को हम रक्षाबंधन बनाते हैं। समझे, श्रावण शुक्ल का हम क्या बोलते हैं, श्रावण शुक्ल को हमको रक्षाबंधन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रक्षाबंधन बनाते हैं, नारियल की पूजा की, नारियल पूर्णिमा है ना, नारियल की पूजा की जाती है इस दिन क्या किया जाता है, नारियल की पूजा की जाती है ना। इस दिन श्रावण कुमार की पूजा की जाती है। इस दिन क्या कहते हैं, श्रावण कुमार है ना, इनकी पूजा की जाती है, जानते हो ना, श्रावण कुमार की पूजा की जाती है। तो करते हैं। तो सितंबर है ना, भाद्रपद। अब भाद्रपद का महीना कौन सा होता है, यानी क्या होता है, अगस्त का क्या होता है, सितंबर रहता है। ठीक है, सितंबर का महीना उसको बोलते हैं हम भाद्रपद का महीना कहते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, यानी भाद्रपद, यानी कि किस हम उससे बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, भाद्रपद और अश्विन है ना, भाद्रपद ऐसे, भाद्रपद और जो अश्विन है, इसको क्या कहते हैं, इन दोनों के जो बीच का है ना, इसको बोलते हैं सितंबर। ठीक है, इन भाद्रपद और अश्विन के बीच क्या होता है, हम सितंबर कहते हैं। तो आयु बात समझ गए ना। तो स्टार्ट करते हैं हम, तो भाद्र कृष्ण तृतीया को हम क्या करते हैं, अब जो भाद्र इसका श्रावण के आता है भाद्र कृष्ण तृतीया को हम क्या करते हैं, बड़ी तीज बनाते हैं। पहले छोटी तीज बनाई थी शुक्ल तृतीया को। ठीक
ठीक है। अब हम बनाएंगे बड़ी तीज। तो हम अगले महीने की हमें बोला भाद्रपद के भाद्र कृष्ण तृतीया को हम बड़ी तीज बनाते हैं। इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं, काली तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है। जैसे जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है, जयपुर की छोटी तीज से बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है। मेला भी लगता है बूंदी में, ठीक है, बहुत बड़ा। ठीक है, इसी प्रकार अब भाद्र शुक्ल द्वितीया को क्या लगते हैं, तृतीया को तो ये भाद्र शुक्ल द्वितीया को क्या होता है, रामदेव जयंती बनाते हैं, जिस दिन बाबा रामदेव जी का जन्म भी होता है। बाबा जी बीज भी कहते हैं। मेला रामदेव जैसलमेर में लगता है, रामदेव जैसलमेर में लगता है, इसका रुणीचा में भी लगता है। ठीक है दोस्तों। तो द्वितीया से एकादशी तक ये मेला लगता है। कहते हैं द्वितीया से एकादशी तक, यानी कि द्वितीया से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, एकादशी तक ये मेला चलता है। ठीक है दोस्तों। इस मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, यानी मारवाड़ का कुंभ क्या कहा जाता है, इतनी भीड़ होती है कि कुंभ की तरह लगता है। ठीक है दोस्तों। तो इसको बोलते हैं मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। बाबू महाराज का मेला धौलपुर में लगता है, और जो बाबू महाराज का मेला कहाँ लगता है, धौलपुर में लगता है इसी दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा भाद्र 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 कृष्ण षष्ठी को क्या है, भाद्र कृष्ण, हम बोलेंगे भाद्र कृष्ण षष्ठी को हम क्या बनाते हैं, कुमारी कन्या दिन भर खड़ी रहती हैं इस दिन, है ना। षष्ठी को उब छठ बनाते हैं, उब छठी। अभी उब छठ क्या है दोस्तों, उब छठ मतलब कुंवारी इस दिन क्या होती है, कन्या जो कुंवारी कन्या है ना, दिन भर खड़ी रहती हैं, चंद्रमा मतलब चंद्रमा देखने के बाद ही खाना खाती है। ठीक है दोस्तों। तो कुंवारी कन्या क्या करती है, व्रत रखती हैं और चंद्रमा को देखने के बाद ही खाना खाती हैं। ठीक है। और हर छठ भी कहते हैं, बलराम की जयंती इस दिन थी, क्या थी, है ना, छठ है, लेकिन बलराम की जयंती भी क्या इस दिन मनाई थी, बलराम का जन्म भी इस दिन हुआ था, इसलिए से हल छठ, क्योंकि जानते हो बलराम का जो प्रसिद्ध जो यंत्र मतलब उनका जो हथियार है वो कौन है, हल है। ठीक है। तो इस दिन हल छठ भी कहते हैं, इसलिए बलराम की जन्म भी हुआ था। बलराम जयंती भी मनाते हैं इस दिन। इस दिन हल की पूजा की जाती है, इस दिन, सॉरी, है ना, इस दिन ये है ना दिन हल की पूजा की जाती है। ठीक है। किसी पूजा की जाती है हल की, क्योंकि जानते हो उनका बलराम जी का कौन सा है, हल का, है ना, तो इसलिए हल की पूजा की जाती है। अब आएगा अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी ना। तो अष्टमी है ना, तो अब हम क्या बोलेंगे, भाद्र कृष्ण अष्टमी को हम कृष्ण अष्टमी बनाते हैं। भाद्र कृष्ण अष्टमी को हम क्या बोलते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी बनाते हैं। है ना। तो आई होप समझ गए, आप कृष्ण जन्माष्टमी आप अच्छे से जानते होंगे ना, बताने की जरूरत नहीं है, यानी कि कहानी नहीं सब पता ही आपको ना। अब क्या कहते हैं, भाद्र कृष्ण नवमी को हम गंगा नवमी बनाते हैं। तो भाद्र कृष्ण नवमी को क्या बनाते हैं, हम गंगा नवमी बनाते हैं। क्यों, इस दिन गंगा जी थे ना, उनका जन्म हुआ था। ठीक है, गंगा जी का जन्म हुआ था, और कहाँ हुआ था, देवरा चूरू में हुआ था। ठीक है, देवरा चूरू में हुआ था। और गंगा मेड़ी जानते ही हो ना, मेड़ी मतलब उनके स्थान को बोलते हैं, जो है ना, जो उनकी खिचड़ी पेड़ की जो नीचे का जो मेड़ी, इनकी जो मूर्तियाँ वो जो होती है ना, लकी रहती है ना, को मेड़ी कहते हैं। और गोंगा मेड़ी जो कि हनुमानगढ़ में है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, मेला लगता है दो जगह, देवा चूरू और गोंगा मेड़ी में का मेला लगता है। किसान अपने हल को 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। किसान क्या करते हैं इस दिन, क्या करते हैं, हल को अब जो खेतों में जो उनका हल होता है ना, वो 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। ठीक है दोस्तों। और आयु को आप समझ गए होंगे ना। अब क्या करते हैं, अब बढ़ते हैं। अब कहते हैं 2-10-12 यानी कि इसको, यानी भाद्रपद कृष्ण द्विदशी है ना, भाद्रपद कृष्ण द्विदशी को हम कौन सा, बछ बारस बनाते हैं। अब दोस्तों ये बछ बारस क्या है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ। तो इस दिन कहते हैं बछड़ी की पूजा की जाती है। अब क्यों बछड़े की पूजा की जाती है, हम इसको थोड़ा सा कहानी सुन लो ना दोस्तों, इसकी कहानी सुन लो, ये क्या चीज़ कहानी है कि दोस्तों देखो, ये बहुत पहले की समय है ना, बात है ना दोस्तों। तो यह क्या, उस टाइम क्या हुआ था, ये मतलब उस टाइम एक राजा था, एक राजा की 2 पत्नियाँ थी, एक का नाम था सीता, एक का नाम था गीता, है ना। और तो सीता के पास थी ना गाय थी, है ना, क्या थी दोस्तों, सीता के पास क्या थी, गाय थी। और गीता के पास, इनको मैं आपको दोस्तों उसके बुक ही ले लेता हूँ ना दोस्तों, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कोई बार। आप आगे मेरे पास बुक, तो देखो क्योंकि वो नहीं जाती, देखो एक राजा था, ठीक है, उसकी 2 रानियाँ थी, एक का नाम था सीता, एक का नाम था गीता। ठीक है, सीता के पास क्या थी, गाय थी। ठीक है, और गीता के पास क्या थी, गीता के पास भैंस थी। अब इस दिन क्या हुआ था, ये जो गाय थी ना, जो गाय थी, कहा जाता है, मान्यता है कि ना, जो गीता के पास जो भैंस थी, भैंस क्या करती, पूरे दिन खेतों में काम करती थी। तो गीता ने क्या हुआ, भैंस की बात सुनकर, है ना, गीता ने भैंस की बात, यानी भैंस ने एक दिन भड़काया ना, भैंस ने गीता को भड़काया, क्या भड़काया, क्योंकि कि इसने समझाया कि मैं पूरे दिन काम करती हूँ, क्योंकि गाय दिन भर घर में रहती है ना, मतलब गाय दिन भर घर में रहती है, इसको अच्छा सा भोजन मिलता है, पकवान मिलता है, जो कि मैं भैंस हूँ, पूरे दिन मुझे खेतों में काम कराते हैं, और मैं तुम्हारी भैंस हूँ ना, इतना काम कराते हैं इसको। तो इसकी ऐसे मतलब इसकी कैसे भड़का दिया इसको, तो इसकी बात सुनकर क्या हुआ, गीता ने भैंस की बात सुनकर गाय से निकला बछड़ा को, मतलब फिर इससे क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब इससे गाय से क्या हुआ, गाय से क्या हुआ, बछड़ा निकला। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे जो बच्चा हुआ ना, इसको बछड़ा बोलते हैं ना, तो उसमें क्या बछड़ा था ना, जो
तो बछड़ा निकला है ना, तो इससे बछड़ा होता है, इससे क्या चिढ़ गई है ना, ये चिढ़ गई इससे ना, इस ये तो क्योंकि उसको पता है कि भाई इसके बच्चे तो मतलब खेतों में काम करेंगे और जो बछड़ा ये आराम से मज़े से खाएगा, पिएगा, दूध पिएगा। तो इसने क्या किया, इसने रानी ने क्या हुक्म दिया, सैनिकों को हुक्म दिया, यानी गीता ने हुक्म दिया नौकरों को कि जाओ उसको मरवा दो जाके ना। तो फिर ये नौकर लोग गए और उसने क्या किया, जाके एक बछड़े को मरवा दिया। तो राजा को जब ये बात राजा को पता चलेगी ना कि बछड़ा मर गया है, तो राजा को बहुत गुस्सा आया ना, राजा को गुस्सा आया कि भाई तुमने गीता की इसको क्यों बनवाया। तो उसने राजा को क्या किया, राजा ने कहा कि आज के दिन ना, उसने ऐलान किया कि आज से जो मेरे राज्य में ना, मेरे राज्य में ये चला, कहा कि आज के दिन चाकू से कोई भी है ना बछड़े, मतलब आज के दिन चाकू का कोई प्रयोग नहीं करेगा। जो मेरे घर में, तो आज के दिन चाकू का कोई प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि चाकू से मरवाया था ना, चाकू का कोई प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो तब से ये क्या है, बछवारस बनाया जाता है, तब से क्या बनाया जाता है, बछवारस बनाया जाता है। ठीक है, तो इस दिन क्या होता है, बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन चाकू प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि चाकू से हत्या की थी ना, इसलिए चाकू प्रयोग नहीं किया जाता है। अमावस्या, सती अमावस्या ना, अब आएगा भाद्र कृष्ण अमावस्या। भाद्र कृष्ण अमावस्या को हम क्या होता है, सती अमावस्या बनाते हैं, क्योंकि रानी सती का मेला, रानी जो सती हुई थी ना, रानी सती का मेला क्या लगता है, झुंझुनू लगता है, कहाँ लगता है, झुंझुनू लगता है। ठीक है दोस्तों, आई आप समझ रहे होंगे ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, भाद्र शुक्ल चतुर्थी, भाद्र शुक्ल चतुर्थी को हम क्या बनाते हैं, गणेश चतुर्थी बनाते हैं। इस दिन क्या होता है, इस दिन शिव चतुर्थी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी का जन्म भी होता है। इसे कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाए कलंक चतुर्थी कहा जाए, कलंक चतुर्थी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस दिन कहा गया कि इस दिन मतलब भगवान जी मतलब गणेश जी का जो जन्म हुआ था ना, जब इनका बर्थडे ना, इस दिन अगर कोई चांद को देख लेगा ना, उस पर कलंक लग जाएगा। इस दिन कोई चांद को देख लेगा तो कलंक लग जाएगा। ऐसा क्यों कहा जाता है, मैं आपको इसके पीछे भी एक रहस्य बताता हूँ, क्या बात है ना, कि तो इसका मतलब इसकी भी कहानी है। इसकी कहानी क्या है, तो एक दिन की बात है ना, तो जो ये चंद्रमा भगवान थे, एक दिन क्या हुआ, गणेश जी ना अपने जन्मदिन के दिन मतलब मोदक खा रहे थे, लड्डू खा रहे थे, उनका पेट जानते हो मोटा था है ना। तो इस दिन क्या, चंद्रमा भगवान उनके पास से गुजरे तो उन्होंने उनका मजाक उड़ा दिया, किसका, गणेश जी का मजाक करते कि कितने मोटे हो रखे हो खा के है ना। तो किससे क्या, गणेश जी को गुस्सा आया, गणेश जी ने उनको श्राप दिया, मतलब गुस्से गुस्से उनको श्राप दे दिया कि आज के दिन ना मतलब चतरा चौथ है ना, इनको क्या बोलते हैं, चतरा चौथ भी कहते हैं ना, मतलब चतरा चौथ भी कहते हैं ना। तो इनको चतरा चौथ क्यों क्या कहते हैं, देखो दोस्तों है ना, तो इसने क्या श्राप दिया है ना, किसने दिया, देखो मैं बताता हूँ। जिसने श्राप दिया, गणेश ने चंद्रमा को दिया कि आज के दिन अगर गणेश जी का जन्म के दिन किसी ने चांद को देख लिया तो उस पर चोरी का आरोप लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, चोरी का आरोप लग जाएगा, कलंक का आरोप लग जाएगा, यानी चोरी का आरोप लग जाएगा, कलंक का आरोप लग जाएगा। ठीक है, ये श्राप दिया था इसने ना। ठीक है, इसलिए इसको चतरा चौथ या कलंक चौथ या कलंक चतुर्थी या शिव चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन क्या होता है, इस दिन त्रिनेत्र गणेश जी का रथम और सवाई माधोपुर में इसका क्या मेला लगता है, क्यों, त्रिनेत्र गणेश जी का चुंगी तीर्थ जैसलमेर में इसका मेला लगता है। चुंगी तीर्थ है ना, क्या है, चुंगी तीर्थ का है जैसलमेर में, वहाँ पर भी मेला लगता है। ठीक है, और सवाई माधोपुर में भी इसका मेला लगता है। ठीक है, और शुक्ल पक्ष में बनाई जाने वाली एकमात्र चतुर्थी है, यानी शुक्ल पक्ष में बनाई जाने एकमात्र चतुर्थी है। ठीक है, चतुर्थी यानी चतुर्थी में मनाई जाती है। ठीक है, अगर पंचमी है ना, पंचमी कौन सा, शुक्ल भाद्र शुक्ल पंचमी कौन कौन सा ऋषि पंचमी बनाते हैं, ऋषि पंचमी मनाते हैं। सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है दोस्तों, सप्त ऋषि की पूजा की जाती है ना। जो सप्त ऋषि थे, मतलब सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। महेश्वरी समाज का रक्षाबंधन है, जो महेश्वरी समाज है ना, उनका ये रक्षाबंधन कहते हैं। पंचमी को क्या बोलते हैं, रक्षाबंधन कहा जाता है। भोजन नाथाली मेला, यानी कमा भरतपुर में कौन सा भोजन थाली मेला भी लगता है। हरिराम जी का मेला भी यहीं लगता है, नागौर के अंदर। ठीक है, अब आएगा शुक्ल मतलब कौन सा, भाद्र शुक्ल अष्टमी को हम राधा अष्टमी मनाते हैं, यानी इस दिन राजा भगवान जी कृष्ण जी की पत्नी थी ना, राधा, सॉरी प्रेम करने वाली पत्नी थी ना, राधा है ना, जो इनका जन्म हुआ था। तो ये मेला लगता है सलीमाबाद अजमेर में लगता है इनका मेला भी लगता है। निम्बाक संप्रदाय इसका मेला लगता है। ठीक है, अब तेजा दशमी है ना, अब कौन सा मेला आएगा, शुक्ल एकादशी है ना, शुक्ल मतलब क्या था, भाद्र शुक्ल एकादशी, भाद्र शुक्ल एकादशी को झूलनी एकादशी, झूलनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी भी कहते हैं इसको। एकादशी यानी झूलनी, जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी भी कहते हैं ना। कब बनता है, तब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया है कि भाई साहब बताओ, शुक्ल कौन सा, भाद्र शुक्ल एकादशी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो हमको याद रखना चाहिए, जल झूलनी एकादशी मनाया जाता है, देव झूलनी में वो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भगवान कृष्ण की मूर्तियों का स्नान कराया जाता है इस दिन है ना। इसी दिन मेले में 4 बजे में मेला का लगता है, 4 बजे मेला लगता है गणगौर राजसमंद में कौन सा इनका मेला लगता है, कंका है ना, इनका मेला लगता है। ठीक है, मेला चतुर्भुज मेला लगता है, चतुर्थी आ जाएगा। तो अनंत चतुर्थी गणेश
विसर्जन किया जाता है। यहाँ पे क्या चतुर्थी मतलब गणेश मतलब चतुर्दशी है ना, मतलब चतुर्दशी नहीं है ना, चतुर्दशी मतलब भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को कौन सा अनंत चतुर्दशी बनाया जाता है, गणेश विसर्जन किया जाता है। इस दिन क्या किया जाता है गणेश विसर्जन किया जाता है पूर्णिमा। अब अगर भाद्र शुक्ल पूर्णिमा को हम श्राद्ध पूर्णिमा के श्राद्ध पर जानते हो ना, जो जानते हो 16 श्राद्ध होते हैं पूर्वजों की मृत्यु होने के बाद, मतलब जो पूर्वज लोग होते हैं ना उनकी मृत्यु होने के बाद हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं ना, उसको श्राद्ध कहते हैं। ठीक है, उसको सांझी पूजन भी किया जाता है ना, इस दिन सांझी पूजन भी किया जाता है। ठीक है, और ये समझ हो गया आपको। हमें अश्विन 1 है, सितंबर का कौन सा महीना है, अक्टूबर का महीना। ठीक है, अब अक्टूबर में कौन सा बनाया जाता है, हम जानते हैं अक्टूबर में हम बनाते हैं यानी अश्विन कृष्ण साजी, अश्विन कृष्ण मतलब अश्विन कृष्ण को हम पक्ष को हमको तो साध होना था। इस दिन क्या होता है साजी, यानी यह मिट्टी और गोबर की बनाई जाती है। साजी क्या होती है, पार्वती की मूर्ति जो होती है ना, उनको पता है मिट्टी या गोबर से बनाई जाती है, जिसको हम साजी कहते हैं ना। मतलब पार्वती की मूर्तियाँ बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है, मिट्टी और गोबर से बनाई जाती है, इसको हम सांझी कहते हैं। इस दिन सांझी की पूजा की जाती है। 16 दिन तक एक कुमारी कन्याएं करती हैं ना, 16 दिन तक कुमारी कन्याएं करती है। इस जगह नाथद्वार एक जगह है, वहाँ पर क्या कहते हैं, वहाँ तो नाथद्वार एक जगह है ना राजसमंद में, वहाँ में क्या करते हैं केले की सांझी बनाई जाती है, केले की सांझी बनाई जाती है, फिर उनकी पूजा की जाती है। सामान्यतः मिट्टी और गोबर की बनाई जाती है ना। अब आएगा, ठीक है, अब आएगा मत्स्येंद्रनाथ मंदिर उदयपुर में है, को सांझी का मंदिर भी स्थित है। कहाँ, मत्स्यनाथ मंदिर का है उदयपुर में, वहाँ पे मत्स्येंद्रनाथ मंदिर है ना उदयपुर में है। सांझी के अंतिम दिन थम्बोड़ा व्रत किया जाता है। सांझी के अंतिम कौन सा थम्बोड़ा व्रत किया जाता है। अब आएगा भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से स्टार्ट होकर के अश्विन कृष्ण अमावस्या तक रहता है। ठीक है, श्राद्ध कब मनाए जाते हैं, श्राद्ध भाद्र शुक्ल पूर्णिमा, जो भाद्र है ना, भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से लेकर के स्टार्ट होकर के अश्विन कृष्ण अमावस्या तक मनाई जाती है। ठीक है, अब आएगा अश्विन कृष्ण एकम। अश्विनी कृष्ण एकम को हम कौन सा मनाते हैं, अश्विनी एकम को हम शरद नवरात्रि यानी कि सर्दी के जो नवरात्रि स्टार्ट हो जाते हैं इस दिन ना, अक्टूबर से कहते हैं सर्दी के नवरात्रि स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, सर्दी के नवरात्रि स्टार्ट हो जाते हैं। अष्टमी दुर्गाष्टमी बंगाल में बहुत बड़ा मनाते हैं। तो अष्टमी जो है ना, मतलब क्या होता क्या है कि जो मतलब अश्विन शुक्ल अष्टमी को हम क्या बोलते हैं, दुर्गाष्टमी मनाते हैं। बंगाल में बहुत बड़ा मनाते हैं ना दुर्गाष्टमी का, बंगाल में कब मनाते हैं, बंगाल मनाते हैं अश्विन शुक्ल अष्टमी को हम दुर्गाष्टमी मनाते हैं। होमोष्टमी अपने घर में सुहा किया जाता है, मतलब अपने घर में सब लोग अपने घर में क्या सुहा कहते हैं ना, पंडित को बुला के सुहा करवाते हैं, इसको बोलते हैं होमोष्टमी यानी दशमी। अब आएगा अश्विन शुक्ल दशमी को हम क्या बोलते हैं, विजयदशमी या दशहरा मनाते हैं। विजयदशमी को क्या बोलते हैं, दशहरा मनाते हैं। और कब मनाते हैं, अक्टूबर में मनाते हैं। अक्टूबर में कब मनाते हैं ना, जानते हो ना दीपावली आने वाली होती है, तो उससे पहले क्या दशहरा मनाते हैं ना, दशहरा कब आता है, 10वीं को। तो अश्विन शुक्ल दशमी को हम क्या बोलते हैं, दशहरा बनाते हैं। कोटा का दशहरा मेला बहुत प्रसिद्ध है, महाराज उमेश सिंह के काल में हुआ था। ये महाराज उमेश सिंह के काल में स्टार्ट हुआ था, लोकप्रिय हुआ है। इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है, इस दिन क्या कहते हैं, हथियारों की पूजा की जाती है ना। और माँ दुर्गा की पूजा भी करते हैं। महासुर की अंत, क्योंकि उन्होंने क्या किया, महासुर का अंत किया था। इस दिन टीका दौड़ करवाई जाती है, छोटा युद्ध है ना। इस दिन खिचड़ी की पूजा की जाती है। फल लगता है, सांगरी है ना, फल लगता है सांगरी खिचड़ी के ऊपर। इस दिन खिचड़ी की पूजा की जाती है। इस दिन लीटमास जो बोलते हैं, इस दिन कहते हैं, इस दिन लीटमा पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। परंतु अगर मरी हुई लिटमस देख लिया ना तुमने तो ये शुभ माने जाते हैं। कन्हैयालाल सेठिया की रचना लील टांस है, मतलब कन्हैयालाल की एक रचना है लील टांस है ना, इसकी है कन्हैयालाल सेठिया की है। अब अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को हम क्या बोलते हैं, शरद पूर्णिमा मनाते हैं। शरद पूर्णिमा वास्तव में इस दिन चंद्रमा काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, बहुत बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, दिन चंद्रमा किस दिन, अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा। रास का मतलब होता है बड़ा होना, रास का मतलब क्या होता है, बड़ा होना ना। तो आकृति का बढ़ाना इसको बोलते हैं रास है ना। तो इसको चंद्रमा क्या होता है, अपनी आकृति बढ़ाता है। ठीक है, इस दिन मेले कहाँ लगते हैं, मारवाड़ कहाँ लगता है, मतलब मारवाड़ में लगता है। महोत्सव कहाँ लगता है, जोधपुर में लगता है। मारवाड़ मांड महोत्सव कहाँ लगता है, जोधपुर में लगता है। मेरा महोत्सव कहाँ लगता है, चित्तौड़गढ़ में लगता है। ठीक है, इस दिन आई होप आप समझ लो। अब आएगा दूसरा त्यौहार आ जाता है, जैसे कार्तिक। अब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी हम कौन सा त्यौहार मनाते हैं, करवा चौथ। क्या मनाते हैं, करवा चौथ। कब, नवंबर का महीना स्टार्ट हो जाता है, हम मनाते हैं कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को हम करवा चौथ बनाते हैं। इस दिन क्या होता है, स्वास्थ्य दीर्घायु के लिए, मतलब अपने पति की स्वास्थ्य दीर्घायु के लिए, उम्र के लिए, पति के लिए, मतलब ये करवा चौथ बनाया जाता है। अष्टमी आप जानते हो ये सब त्यौहार है ना। तो अब कार्तिक कृष्ण अष्टमी को हम क्या बोलते हैं, अहुई अष्टमी, यानी महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं ना, तो ये मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आएगा कार्तिक कृष्ण नवंबर के महीने में
नवंबर का कार्तिक कौन सा नवंबर का महीना तो अष्टमी है ना। अब अगर त्रयोदशी यानी धनतेरस, धनतेरस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को हम धनतेरस मनाया जाता है ना दोस्तों। तो धनतेरस कब मनाया जाता है हम तो बोलेंगे कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को हम धनतेरस मनाया जाता है। और ये बताइए कार्तिक धनतेरस, धनतेरस के मतलब ये क्यों मनाया जाता है जानते हो धनतेरस क्या है तो हम बताते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था ना, समुद्र के दौरान सोने चांदी के कलश लगे थे ना, तो ये तो यहाँ पे जो धन्वंतरी आए थे ना, मैं बताता हूँ क्या चीज़ें होता है। देखो धनतेरस कहा जाता है कि धनतेरस को कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान क्या हुआ था, कुछ ऋषि लोग आए थे, उन ऋषियों का नाम क्या था धन्वंतरी आए थे है ना। उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने कलश के सोने चांदी से भरा था है ना, मतलब उनको ये चांदी निकाले थे ना, सोना चांदी भर के थे। तो समुद्र मंथन के दौरान जो चांदी मिले थे ना, उस टाइम जो ऋषि आए थे उनको धन्वंतरी आए थे, इन्हीं के सम्मान में ये धनतेरस बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो धनतेरस कहाँ गया, धनतेरस धन्वंतरी मतलब इस दिन क्या धन्वंतरी की जयंती भी कहते हैं, इस दिन क्या होता है धन्वंतरी का जन्म भी हुआ था ना। अब आएगा, अब क्या कहेगा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष को हमको कार्तिक कृष्ण चतुर्थी है ना, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हमको सा रूप चतुर्दशी है ना, किसको क्या बोलते हैं रूप चतुर्दशी मनाया जाता है। तो आप जानते हैं ये रूप चतुर्दशी मतलब दिवाली क्या था, दिवाली से एक दिन पहले है ना, दिवाली से एक दिन पहले हम क्या बनाते हैं रूप चतुर्दशी, यानी कि उस दिन क्या होता है सफाई घर की सफाई भी करते हैं, यानी रूप बदल देते हैं उसका ना, वो सफाई करते हैं तो रूप चतुर्दशी बनाया जाता है। ठीक है, उसके अगले दिन चतुर्दशी के अगले दिन यानी कि अमावस्या आ गया, तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को हम क्या होता है दीपावली बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम दोस्तों दीपावली बनाते हैं। और भगवान जानते हैं इस दिन क्या हुआ दीपावली तो बनाते हैं, साथ में महावीर भगवान और स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस भी बनाते हैं ना। इस दिन भगवान महावीर और स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस बनाते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती जानते हो ये आर्य समाज के संस्थापक हैं। इसी दिन दोनों की मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो कार्तिक शुक्ल एकम को कौन सा त्योहार मनाया जाता है तो गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। क्या नाम बताया था, गोवर्धन पूजा, यानी कि दिवाली के बाद ही है ना, शुक्ल है ना, तो कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजा यानी अन्नकूट महोत्सव है ना, इसको क्या बोलते हैं अन्नकूट महोत्सव। इस दिन क्या मनाता है गोवर्धन पूजा, मतलब गोबर की बनाई जाती है ना, गोबर की फिर गोवर्धन पूजा की है ना, कुछ लोग तो है ना गोवर्धन पूजा महोत्सव मनाया जाता है, अन्नकूट महोत्सव है ना, इसको अन्नकूट महोत्सव भी कहते हैं। ये श्री कृष्ण पर बनाने वाला भोजन है, ये श्री कृष्ण भगवान है ना उन पर बनने वाला भोजन बांटा जाता है। ठीक है, कहाँ बनाया जाता है राजसमंद बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं राजसमंद नाथ द्वारा बनाता है, बहुत बढ़िया बनता है। तो इस मौसम में भील जनजाति भाग लेती है ना, जो शुक्ल जो एकम है ना, इसमें क्या है इस मौसम में भील जनजाति है ना वो भाग लेती है। द्वितीय भाई दूज है ना, द्वितीय भाई दूज यानी यम द्वितीय, यानी हम बताऊँ देखो शुक्ल कार्तिक शुक्ल द्वितीय को हम भाई दूज मनाते हैं ना। इसके बाद हम क्या बनाते हैं भाई दूज मनाते हैं, इसको यम द्वितीय भी बनाते हैं क्योंकि यमराज की द्वितीय भी कहते हैं इसको है ना, इसको यम द्वितीय भी कहते हैं। अब आएगा कार्तिक शुक्ल अष्टमी को हम गोपाष्टमी यानी जिससे ग्वालों की भोजन कराते हैं, जो ग्वाले लोग होते हैं ना, ग्वाले जो है ग्वाले लोगों को भोजन कराते हैं इस दिन। ठीक है, अब अगर हम कार्तिक शुक्ल नवमी को हम क्या बोलते हैं आंवला नवमी बनाया जाता है। इस दिन क्या होता है अक्षय नवमी, यानी विटामिन की कमी, अक्षय नवमी क्यों बनाया जाता है, अक्षय मतलब 6 होता है किसकी विटामिन की कमी से, तो इस अक्षय जो विटामिन की कमी होती है ना उसको पूरा करने के लिए हम क्या होते हैं आंवला खाते हैं। आंवला कहते हैं आंवला एक विटामिन होता है जिसको पूरा करता है ना, जिसको कम हो गया इसको पूरा करता है, इस दिन आंवला खाया जाता है। ठीक है, अब एकादशी क्या होता है तो एकादशी ना, तो कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन क्या होता है देवता का उठना होता है, क्या होता है देवता का उठना होता है। प्रोबोधनी एकादशी यानी उठना, प्रोबोधनी का मतलब क्या होता है, प्रबोधनी का मतलब होता है उठना, देवता को उठना होता है। ठीक है, तुलसी एकादशी यानी तुलसी की पूजा, इस दिन क्या होता है तुलसी की पूजा की जाती है, देव का उठना होता है, प्रबोधनी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों नाम इसी के, ठीक है एकादशी है ना, तो हमें ये याद रखना है कार्तिक शुक्ल एकादशी को हमको देवउठनी प्रबोधनी तुलसीदास हो। इस दिन क्या होता है पुष्कर मेला प्रारंभ हो जाता है, इसके दिन क्या होता है पुष्कर मेला भी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब आएगा पूर्णिमा, कौन सा है अब कौन सा आएगा पूर्णिमा आएगा कौन सा, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को हम कहते हैं सत्यनारायण पूर्णिमा बनाते हैं। क्या होता है सत्यनारायण पूर्णिमा बनाते हैं, इस दिन मेला लगता है, पुष्कर मेला लगता है अजमेर में, कोलाज मेला लगता है बीकानेर में। ठीक है, कोलाज मेला कहाँ लगता है, कोलाज मेला लगता है बीकानेर में लगता है, कपिल मुनि कोलाज मेला कहाँ लगता है बीकानेर में मिलता है। ठीक है, इस दिन क्या चंद्रभागा मेला कहाँ लगता है झालरापाटन में लगता है। ठीक है, चंद्रभागा नदी के किनारे लगता है। रामेश्वर मेला कहाँ लगता है सवाई माधोपुर में लगता है। जो हाड़ौती का सुरंग मेला है ना, हाड़ौती का सुरंगा मेला भी इसे कहते हैं ना, चंद्रभागा मेला क्या होते हैं हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहते हैं। इसको पशु मेला या मालवी नस्ल के लिए जाना जाता है, पशु मेला जानते हो ना यहाँ पे लगता है,
चंद्रभागा मतलब क्या, पशु मेला लगता है, जानते हो ना। इस पशु की बिक्री या नस्ल है, या पशु की बिक्री होती है, ठीक है। थोड़ा भी इसको भी याद रखना पड़ेगा ना। तो पुष्कर मेला है ना, ये तीर्थों का मामा कहते हैं इसको, तीर्थों का मामा भी कहते हैं, कोकर के कहते हैं, तीर्थराज भी कहते हैं। ब्राह्मण जी का मंदिर है, सावित्री मंदिर है यहाँ, गायत्री मंदिर, रंगनाथ मंदिर है, भवन घाट यहाँ पर स्थित है, 500 मंदिर है यहाँ पर, कोलाय झील कपिल मुनि के आश्रम है यहाँ पर। कपिल मुनि जानते हो ना, साकेत दर्शन के जनक है ना, कपिल मुनि है। कोलाय झील भी यहीं स्थित है। रामेश्वर, चंबल, बनास, सीप नदियों का संगम है। चंबल, बनास और सीप नदियों का संगम कौन सा है? रामेश्वर घाट है ना। तीर्थों का भांजा किसको? मच्छकुंड धौलपुर को कहते हैं। जो तीर्थों का भांजा किसको बोलते हैं? मच्छकुंड धौलपुर को कहते हैं। तीर्थों की रानी किसको? देवयानी है, सांबर जयपुर। तो तीर्थों की रानी किसको बोलते हैं? देवयानी को बोलते हैं, सांबर जयपुर में, ठीक है। मार्गशीर्ष और पौष माह कोई त्यौहार नहीं होते हैं ना, मार्गशीर्ष और पौष माह को कोई त्यौहार नहीं मनाए जाते हैं। ब्राह्मण जी के अन्य मंदिर है, असोतरा बाड़मेर में, असोतरा का है बाड़मेर में, छींद बांसवाड़ा में, ठीक है। अब आएगा माघ, यानी माघ किसका है? फरवरी का महीना, ठीक है। कौन सा है? माघ फरवरी का महीना है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, तो कार्तिक हमने पूरा पढ़ लिया है ना, कार्तिक हो गया पूरा ना, कार्तिक हो गया है ना। उसके बाद मार्गशीर्ष और पौष को हम ये दो जो महीने हैं इनका कोई त्यौहार नहीं आते हैं। उसका रहता है माघ, यानी फरवरी का महीना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें त्यौहार आते हैं तो अभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो ये फरवरी का महीना है ना दोस्तों, माघ कृष्ण चतुर्थी को हम तिल चतुर्थी तिल चतुर्थी मनाते हैं। इस दिन क्या होता है? इस दिन तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, इसलिए इसे तिल चतुर्थी भी कहते हैं। कौन सा? माघ कृष्ण चतुर्थी को कौन सी? तिल चतुर्थी कहते हैं। संकट हरण चतुर्थी भी कैसे? चौथ माता है ना, संकट को हल लेती हैं। जिसका मेला चौथ का बरगड़ा सवाई माधोपुर में लगता है, ठीक है। सवाई माधोपुर में इसमें लगता है, ठीक है, चौथ का बरगड़ा है ना। और दोस्तों इससे पहले ना मैं कोई चीज़ और बता देता हूँ। तो मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, तो मैं आपको एकादशी, ये जो एकादशी मनाते हैं ना, देवउठनी एकादशी है ना दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया था, ये बता देता है। अभी आप जानते हैं ये क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं पता तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देवउठनी क्यों मनाई जाती है? तो दोस्तों ये होता यूँ है कि मैं आपको ना कॉपी से समझा देता हूँ, ठीक है दोस्तों, कोई बढ़िया रहेगा ज़्यादा। तो ये अभी कॉपी आ चुकी है दोस्तों। तो देवउठनी क्या होता है दोस्तों? आषाढ़, देखो आषाढ़ की एकादशी को देवता सो जाते हैं। जो आषाढ़ आती है ना, आषाढ़ में तो क्या होता है? एकादशी को देवता सो जाते हैं। कार्तिक एकादशी को ये लोग जागते हैं, ठीक है। अब जो ये आषाढ़ और एकादशी है, इन दोनों में कितना आते हैं? 4 महीने आते हैं। कितने? 4 महीने में शादी ब्याह नहीं होते, बिल्कुल बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देवता सो जाते हैं, फिर जब जगते हैं उसके बाद ही शादी ब्याह प्रारंभ होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसकी कहानी है। इसकी कहानी क्या है दोस्तों? कहानी यही है, एक बार राजा बलि थे। एक बार राजा क्या होते? बलि रहा करते थे। पूरी पृथ्वी को, उनके पास इतनी शक्ति थी ना, उन्होंने पूरी पृथ्वी पर, धरती पर जीत लिया, पूरी पृथ्वी पर जीत लिया, सब कुछ जीत लिया, और आसमान जीत लिया, आसमान तक जीत लिया। देखो स्वर्ग लोक पे अब ये लोग, अब इसने सब कुछ जीत लिया। अब इनके पास बचा क्या? हमने सोचा कि चलो स्वर्ग लोक को ही जीत लेते हैं। तो ये जो है ना, बलि गए स्वर्ग पर गए, और वहाँ जाके अंदर वो लूटम लाट मचाने लग गए। तो इससे जो स्वर्ग जो राजा थे, इंद्र है ना, इंद्र भाग कर गए किसी पास? विष्णु जी भगवान के पास गए। अब विष्णु भगवान जी को जैसे ही भागवत चली ना, जैसे ही भागवत चली ये बलि ऐसे अंधकार कर रहा है, तो विष्णु जी ने कहा कि एक मोहिनी का अवतार लिया, जानते हो दोस्तों? मोहिनी का अवतार गया, इसके पास गया है ना दोस्तों। सॉरी, मोहिनी का अवतार नहीं, मतलब सॉरी मोहिनी भाग के विष्णु के पास गया, बलि की विष्णु जी ने परीक्षा ली। फिर क्या हुआ था? बीजे ब्राह्मण, सॉरी मोहिनी का अवतार नहीं, मतलब ब्राह्मण का अवतार लिए ना, ब्राह्मण का अवतार लिए, ठीक है। भगवान कृष्ण, वो विष्णु जी है ना, भगवान वो विष्णु को अवतार लिया। राजा वहाँ पर गए, ब्राह्मण के पास गए, इससे दक्षिणा मांगी, तो ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया, और तो उससे दक्षिणा मांगी। तो राजा बलि राजा थे, वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। उन्होंने क्या बोला? मांग लो आपको जो मांगना है। तो फिर ये जो ब्राह्मण है ना, इन्होंने क्या किया? बहुत फिर अपना असली स्वरूप दिखाया, और इन्होंने क्या हुआ? 3 पग में क्या है? 3 पग में क्या हुआ? जमीन नाप ली है ना, पूरी जमीन धरती आसमान सब आ गया है ना, है ना, ले लिया। अब क्या हुआ? अब क्या, जो दूसरा पग था ना, जो दोस्तों दूसरा पग बोले कि राजा बलि बताओ वो दूसरा पग कहाँ रखूँ ना। तो अब इनको अपने कर्तव्य का नाम, मतलब इनसे क्या 3, मतलब होता है कि 3 पग जमीन मांगी थी ना। तो एक पग में तो इन्होंने पूरे पृथ्वी नाप लिया, दूसरे में आसमान नाप लिया, और तीसरा बोला, तीसरा कदम कहाँ रखे? तो तीसरा कदम, तो इससे अब क्या हुआ? अब ये जो ये थे ना, क्या नाम, राजा बलि थे, ये बोले कि अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, काम करो, जो तीसरा पग है ना मेरे सर पे रख लो, है ना। तो जैसे सर पे रखा ना, तो ये लोग की क्या है? राजा बलि क्या है? पाताल में चले गए। तो जैसे पाताल में गए ना, तो इससे क्या है? इसी भाव भक्ति से ना प्रसन्न कौन हुए थे? इसकी भाव भक्ति से ना, बलि की भाव भक्ति से कौन? विष्णु जी प्रसन्न हो गए। कौन? विष्णु जी प्रसन्न हो गए। विष्णु जी ने बोला कि मांगो, आपको क्या मांगना है? तो उसने बोला कि भगवान अब मुझे बस आपका साथ चाहिए, इस 4 महीने में ना आप मेरे साथ रहोगे, इन्होंने भी कहा है ना। तो
विष्णु जी प्रसन्न हुए, मांगा क्या मांगते हो? तो राजा बलि ने कहा कि मेरे साथ पाताल लोक रहना होगा इस 4 महीने। तो बस इस 4 महीने से क्या होता है, भगवान कृष्ण ना वहाँ जाके सो जाते हैं, मतलब है ना। तो इन 4 महीने के अंदर शादी ब्याह कुछ नहीं होते, ठीक है, अशुभ माना जाता है ये। बस यही चूज है। और जो कोलायत मेला है दोस्तों ना, कोलायत मेला ये मैंने आपको बताया था, ये कपिल मुनि का आश्रम है। कहाँ? कोलायत है ना, बीकानेर में कोलायत जो है ना, वहाँ पर मुनि कपिल मुनि का आश्रम था। और ये कौन है? इसे शाक्त दर्शन की खोज करता है, ठीक है। और आज को ना, आज डार्विन बोलते हैं ना, डार्विन है आज के समय को ना, डार्विन है। तो ये ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया गया है। और मचकुंड अभी मैंने आपको बताया, मचकुंड का है धौलपुर में पड़ता है ना। और ये मचकुंड का नाम क्या है? मचकुंड नाम का एक राजा था। कौन सा? मचकुंड नाम का एक राजा था, जो महाभारत के समय पांडु की तरफ से क्या वो लड़ रहा था, पांडु की तरफ से लड़ रहा था इस जगह पर। फिर ये क्या हुआ, इस जगह पे आया, कहाँ पे? मचकुंड नामक है, इस जगह पे आया ये। आकर पहाड़ी पे क्या हुआ, आराम किया। फिर यहाँ पर आके आराम किया। फिर यहाँ पर एक कुंड बना हुआ था। यहाँ क्या हुआ, यहाँ एक कुंड बना हुआ था। ये कहते हैं कि यहाँ पर स्नान किया जाता है, यहाँ पर स्नान किया जाता है तो चर्म रोग सही रहते हैं ना, सही किया जाता है। तो इसी जगह पधारे थे कौन? तलवार से। क्योंकि इस जगह पर क्या हुआ, इन्होंने एक तलवार से क्या हुआ, इस झटके में शेर का शिकार किया था। एक झटके में क्या हुआ, शेर का शिकार कर लिया था। क्या था? गुरुद्वारा। और फिर क्या हुआ था, हाँ, गुरुद्वारा बनवाया था। इसीलिए फिर यहाँ पर क्या गुरुद्वारा भी बनवाया था, इसीलिए नाम पड़ा है शेर शिकार गुरुद्वारा पड़ा है इस नाम को ना, इसी नाम पे पड़ा है शेर शिकार गुरुद्वारा बनाया, ठीक है। तीर्थों की जो रानी है इसको देवयानी बोलते हैं। उसको क्यों देवयानी बोलते हैं? कि यहाँ का एक राजा था, उसकी 2 रानियाँ थी। एक का नाम था, ये देवयानी था, इसका नाम देवयानी था। इसी के नाम पर ये बनाया है तीर्थों की रानी देवयानी, जो सांभर है, जो जयपुर में, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर एक और चीज़ मैं आपको फिर बता देता हूँ कि जो नवरात्रे ना 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रकट नवरात्रे, एक गुप्त नवरात्रे ना। प्रकट नवरात्रे क्या होते हैं? ये अश्विन में आते हैं, चैत्र बरसात में आते हैं, ठीक है। और जो गुप्त नवरात्रि के ये माघ और आषाढ़ में आते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आप समझ गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे से। तो हम यहाँ पे आ चुके थे ना, तो फिर क्या करना पड़ गया था, माघ एकादशी को, माघ चतुर्थी को हम तिल चतुर्थी में जाते हैं। संकट हरण चौथ माता आज्ञा कर देती है, ठीक है। अब माघ कृष्ण एकादशी को हम क्या बोलते हैं? षष्ठ तिला एकादशी। षष्ठ तिला एकादशी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 6 प्रकार के तिलहनों का दान दिया था ब्राह्मणों को, है ना, इसलिए इसको षष्ठ तिला एकादशी हुई। क्योंकि 6 प्रकार के तिलहनों का दान दिया था, किसने मतलब दान दिया था? ब्राह्मणों को दिया था दान, है ना। इस कारण क्या है, ये षष्ठ तिला एकादशी मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अमावस्या अब क्या होता है, माघ कृष्ण अमावस्या क्या है, मौनी अमावस्या मनाया जाता है। मौनी अमावस्या क्यों मनाया जाता है? इस दिन महिलाएं क्या होती है, मौन रहती हैं। इस दिन क्या होती है, महिलाएं क्या होती है, मौन रहती है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। तो अब माघ शुक्ल एकम को क्या कहते हैं, गुप्त नवरात्रि मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गुप्त नवरात्रि। तो जो माघ शुक्ल गुप्त नवरात्रि मनाते हैं, तो अब माघ शुक्ल पंचमी को हम वसंत पंचमी बनाते हैं, ठीक है। जानते हो ना, फूलों की पूजा की जाती है ना, बताइए होगा आपको। इस दिन सब माँ सरस्वती माँ की पूजा भी की जाती है ना, सरस्वती जयंती की माँ सरस्वती जी जयंती, मतलब माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए सरस्वती जयंती भी मनाते हैं। लड़कियों को इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। इसी दिन क्या होता है, लड़कियों को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है ना दोस्तों। अब जो ये गार्गी थे ना, गार्गी, अब जानते हो दोस्तों ये गार्गी कौन था? ये दोस्तों ये एक राजा, मतलब एक राजा थे ना, राजा जनक के दरबार में एक गार्गी नाम की क्या है, विदुषी मेले लगती थी। मतलब विदुषी जानते हो ना, विदुषी मतलब हो जाता है जो बहुत ज्ञानी लोग होते हैं ना, उनको विदुषी कहते हैं, लड़कियों में, है ना। विद्वान तो लड़के होते हैं, जो विद्वान लड़कियां होती है ना, इनको बोलते हैं विदुषी महिला, ठीक है। जो हर एक दरबारी को, जो महिला थी ना, वो हर एक दरबारी को ज्ञान में हरा देती थी। उस दरबार में जो भी रहती थी ना, महिला रहती थी, उस दरबार में जो भी थे ना, हर एक पुरुष को हरा दी थी उसने, ठीक है। उसका नाम था गार्गी। उसके ही सम्मान में क्या हम देते हैं, गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके सम्मान में क्या दिया जाता है, गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। तो आई होप समझ गए ना, गार्गी पुरस्कार क्यों दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ माघ शुक्ल पूर्णिमा को हम क्या बनाते हैं, बड़ेश्वर मेला बनाते हैं। माघ शुक्ल पूर्णिमा को हम क्या बनाते हैं, बड़ेश्वर मेला बनाते हैं। और ये बड़ेश्वर मेला कहाँ लगता है, डूंगरपुर में लगता है। जगह कौन सा है, नवा टापरा में लगता है, ये डूंगरपुर में है, ठीक है। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा भी जाती है। यहाँ पे एक मूर्ति है, मतलब खंडित मूर्ति है किसकी, शिवलिंग जी की, शिव जी भगवान जी की है। इसको वर्णेश्वर धाम पर है ना, वर्णेश्वर धाम पर ही है ना। इसे आदिवासियों को कुंभी कहते हैं। बड़ेश्वर मेला जो है ना, इसे आदिवासियों का कुंभी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, आदिवासियों का कुंभी कहते हैं। डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा है ना, इन दोनों को मिला के आदिवासियों को कुंभी कहते हैं। बांगर का पुष्कर भी कहते हैं इसको, क्योंकि जैसे पुष्कर मेला है ना अजमेर में, वैसे ही बांगर का पुष्कर भी कहते हैं इसको ना। संगम में माई सोम और जाकम पर इसका ये बड़े से मेला लगता है। बड़ेश्वर धाम की स्थापना कभी थी, संत माव जी ने ना, संत माव जी ने की थी, ठीक है। इनकी जो पुत्री थी, संत माव जी की जो पुत्री है, इनका नाम है जनक कुंवरी ने यहाँ विष्णु का मंदिर बनाया था, ठीक है। इनकी जो पुत्री है, इनकी पुत्री का नाम क्या है, जनक कुंवरी।
इनकी जो पुत्री है संत मामा जी की जो पुत्री है यानी बेटी है इनकी 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 जन्म का नाम क्या है, जनक कुबरी है। इन्होंने यहाँ क्या किया था, विष्णु भगवान जी का मंदिर बनवाया था यहीं पर ही बनेश्वर धाम पर ही, है ना। और जो अंजे और वजय है, अंजे और वजय कहते हैं, इनके दो शिष्य थे, संत बाबा जी के दो शिष्य थे, अंजे और वजय, अजय और वजय, है ना। ये इन्होंने यहाँ लक्ष्मण नारायण जी का ना लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बनाया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आप ये कंसेप्ट याद है। और जो फाल्गुन का महीना अब आएगा, फाल्गुन यानी मार्च का महीना ना, फाल्गुन यानी मार्च महीने में क्या होगा, फाल्गुन कृष्ण पक्ष को हम क्या त्रयोदशी यानी महाशिवरात्रि मनाते हैं। क्यों मार्च को हम क्या मनाते हैं, त्रयोदशी महाशिवरात्रि मनाते हैं। किस दिन, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। इसमें घुश्मेश्वर महादेव मेला सवाई माधोपुर में लगता है। घुश्मेश्वर महादेव मेला सिवाड़ सवाई माधोपुर में लगता है। यहाँ शिवलिंग अपने आप निकला था, आधा निकला था। जो घुश्मेश्वर जगह है ना, ये यहाँ जो सवाई माधोपुर में, यहाँ क्या होता, अपने आप शिवलिंग निकला था, इसका ना और आधा निकला था ये शिवलिंग, इसलिए यहाँ पर ये घुश्मेश्वर मेला लगता है यहाँ पे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आएगा फाल्गुन शुक्ल पक्ष को क्या होता है, द्वितीय फुलेरा दूज यानी बिना पंडित के पूछे शादी कर सकते हैं। इतना अच्छा मतलब ये इस दिन होता है ना, इसमें तुम पंडित से कुछ मत पूछो, बिना पंडित के पूछे तुम शादी करते हो, इससे शुभ दिन माना जाता है। ठीक है, जिसे फुलेरा दूज कहते हैं ना, इस दिन क्या होते हैं, फुलेरा दूज। दोस्तों इससे पहले मैं आपको इसकी स्टोरी बता दूंगा, ये शिवलिंग अपने कैसे निकला था ना, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है दोस्तों, हुआ यूँ था दोस्तों कि एक कोई व्यक्ति था जिसके पास एक गाय थी। वो सुबह क्या होता है, गाय दूधने के बाद जंगल में छोड़ देता था। किसको, गाय को क्या है, जंगल में छोड़ देता था ना। तो जब वो घास चरती थी ना, तो सारे दिन वो पूरे दिन तो घास चर के आती थी। घास चरने के बाद फिर वो ज़्यादातर सुबह जब दूध दूहता था ना, देखता तो वो दूध दे नहीं रही है। ऐसा पता है क्यों होता था दोस्तों ना, उस रास्ते में क्या वो अपने आप दूध निकाल रही थी। कहाँ पे निकाल रही थी, तो एक दिन उसने क्या रास्ते में देखा कि वो उसकी जो गाय थी ना, घास फास चढ़ने के बाद क्या अपने आप एक स्थान पर ना वो दूध निकाल रही थी, अपने आप दूध निकाल रही थी। गाय का मालिक ये देखकर भागता है और फिर उसी स्थान पर जाकर देखता है कि भाई ये क्या है। देखा तो गाय है ना, तो उसने देखा कि भाई साहब ये मतलब जैसे उसने देखा ना, जैसे वो भाग के जाता है ना गाय के पास में, तो गाय घबरा जाती है, जैसे भागती है तो गाय का क्या पैर से लगकर वो शिवलिंग टूट जाता है। इसलिए बोलते हैं वहाँ शिवलिंग मतलब खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिवलिंग को अपने आप निकला था, यहाँ आधा निकला था। ठीक है, आधा ही निकला था मतलब, तो इसलिए इस पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ते हैं। तो हमने पूरा ही फुलवेर पूजा को मतलब इस यहाँ क्या मतलब अच्छा माना जाता है। अब अगर फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को क्या बनाया जाता है, होली बनाए जाते हैं। अपनी सबकी क्या होती है, होली बनाई जाती है। कब, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को बनाई जाती है होली। अब इसको बोलते हैं कोड़ा मार होली, है ना। तो क्या बोलते हैं, कोड़ा मार होली, जो कि क्या है, भिनाय अजमेर में, है ना। तो कोड़ा मार होली का अब क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, है ना। क्वेश्चन है भी, दिशा का है, पीवाई का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने अंडरलाइन किया है। सारे दिशा में से निकाल करके इसमें अंडरलाइन किया है, सारे पीवाई की है ना। ठीक है, तो कोड़ा और होली कहाँ खेली जाती है, ये अजमेर में खेली जाती है। भिनाई स्थान है अजमेर में, वहाँ खेली जाती है। और कब मनाई जाती है, ये फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को हम क्या बोलते हैं, भिनाई होली बनाते हैं। इस दिन लठमार होली बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इस दिन का लठमार होली बनाई जाती है। और पत्थर मार होली भी कहते हैं। यहाँ बाड़मेर में तो देख, बाड़मेर में पत्थर मार होली, लठ कहाँ चला जाते हैं, करौली में, महावीर जी है ना जो जगह है, वहाँ पर वहाँ बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब जो भिनाय अजमेर है ना दोस्तों, ये जो भिनाय अजमेर है, ये 1904 में प्रथम सहकारी समिति खोली गई थी यहाँ पर ना। जो ये भिनाय स्थान है 1904 में प्रथम क्या हुआ था, प्रथम सहकारी समिति खोली गई थी। कम ब्याज पर लोन देती थी और लॉर्ड कर्जन ने स्टार्ट की थी, है ना, समझे ना। यहाँ पर कम ब्याज पे क्या आता है, कम ब्याज पे क्या लोन देती थी, ये कम है ना, जो सहकारी समिति थी नहीं, कम ब्याज पे लोन देती थी। और जो लॉर्ड कर्जन था ना उस समय 1904 में, लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पे स्टार्ट की थी। ठीक है दोस्तों, आज तो ये एक फैक्ट है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब एलओजी की बारात है ना, एलओजी की बारात कहाँ है, बाड़मेर में। कहाँ है एलओजी की बारात, काम देखो मिलेगी आपको, बाड़मेर में मिलेगी। और जो 62 टोटल की सवारी, जो 62 टोटल की सवारी, टोटल एक दिन के लिए बादशाह बनाए गए थे, क्योंकि टोटल को ना एक दिन के लिए बादशाह बनाया गया था, इसलिए 62 टोटल की सवारी ब्यावर में बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसी दिन, है ना। और निहाड़ सगोट कोटा मनाया जाता है। निहाड़ भगवान की झांकियों को निहाड़ कहते हैं। जो भगवान की झांकियाँ होती है ना, उसको निहाड़ कहते हैं ना। तो उस दिन भगवान की झांकियाँ निकाली जाती है, कहाँ, कोटा में निकाली जाती है, सांगोद में ना। जन्म मरण का त्यौहार जयपुर में, जन्म मरण
जन्म मरण का त्यौहार कहाँ जयपुर में मनाया जाता है ना। और ये एक नाटक होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है, ये क्या एक नाटक होता है, ये एक नाटक होता है। इस दिन क्या एलोजी की बारात निकाली जाती है। एलोजी क्या है, एलोजी ये एक हिरण्यकश्यप की बहन थी। जो हिरण्यकश्यप है ना, होलिका में जो जली थी ना, हिरण्यकश्यप की बहन थी, जो शादी होने वाली थी। जो हिरण्यकश्यप की बहन थी ना, उसकी क्या शादी होने वाली थी। होलिका है ना, जिसको बोलते हैं होलिका है ना, जो जलती है ना, इसकी शादी होने वाली थी। तो एलोजी की बारात निकाली जाती है। ये नाटक होता है, एक दिन एलोजी की बारात निकाली जाती है ना। तो जन्म मरण का त्यौहार भी कहते हैं, क्योंकि उस दिन मरी थी ना, ये होलिका मरी थी ना, इसलिए इसे जन्म मरण का त्यौहार भी कहते हैं। इसकी वजह से बारात तो निकली, इसकी क्या है, शादी होने वाली थी, उससे पहले तो मरी थी, इसलिए जन्म मरण का त्यौहार कहते हैं, जब मनाया जाता है। ठीक है। राजस्थान की पहली सहकारी समिति भिनाई 1904 में। देखो, राजस्थान की पहली सहकारी समिति भिनाई, और ये क्या करती थी, ये कम ब्याज लोन पे लोन देती थी, मतलब कम ब्याज पे लोन देती थी। और ये लॉर्ड कर्जन ने स्टार्ट किया था इसको। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने स्टार्ट किया था। अब चैत्र है ना, चैत्र नहीं, अप्रैल का महीना आ गया। ठीक है, अब क्या गया, चैत्र अप्रैल का महीना आ गया। अब चैत्र कृष्ण एकम को हम क्या धुलंडी बनाते हैं, यानी होली के अगले दिन क्या होता है, हम धुलंडी बनाते हैं। धुलंडी है ना, चैत्र एकम यानी होली के अगले दिन क्या होता है, धुलंडी बनाते हैं। होली के अगले दिन होली की धुलंडी समझते हैं ना, जिस दिन रंग लगाते हैं, जिस दिन रंग लगाते हैं, समझ लो। अब चैत्र कृष्ण अष्टमी, हम चैत्र कृष्ण अष्टमी को हम क्या, शीतल अष्टमी, शीतल अष्टमी यानी शीतला माता यानी कि गुड़ला त्यौहार मनाते हैं, है ना। अष्टमी मतलब है ना, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को हम क्या होता है, शीतला अष्टमी यानी शीतला माता की, मतलब शीतला माता की है ना का जन्म हुआ था अष्टमी। तो गुड़ला त्यौहार बनाते हैं, इस दिन के हम गुड़ला त्यौहार मनाते हैं। तो हम बोलेंगे गुड़ला त्यौहार कब बनाते हैं, हम बोलेंगे चैत्र कृष्ण अष्टमी को हम क्या बोलते हैं, गुड़ला त्यौहार मनाते हैं ना। जो राव सातल है ना, राव सातल की याद में इसने घुड़वा से लड़कियों को बचाया था। मतलब जो घुड़वा एक राक्षस था ना, उससे इसको लड़कियों को बचाया था, बहुत सारी लड़कियों को बचाया था। उसकी कहानी क्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, ये गुड़ला त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं। तो गुड़ला देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये गुड़ला होता है ना, जो ये गुडला था, ये राक्षस था। तो ये जो राव सातल थे ना, राव सातल, तो ये गुडला सा एक बार क्या हुआ, गांव के कुछ बहुत सारी लड़कियों को उठा के ले गया था ना, गांव की लड़कियों को, बहुत सारी लड़कियों को उठा कर ले गया था। तो जो राव सातल थे ना, उस दिन उस टाइम जो राजा था राव सातल, है ना, तो राव सातल गया था और वहाँ की जो लड़कियाँ ना, लड़कियों घोड़ा का बंद किया था और वहाँ की लड़कियों को बचा के लेके आया था। इसकी याद में क्या होता है, घोड़ला त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझ गए। जो शीतला अष्टमी है दोस्तों, ये क्या होता है, ये मतलब वहाँ जो शीतला अष्टमी है, लोकल भाषा में इसको बसोड़ा जानते हो, लोकल भाषा में इसको बसोड़ा कहते हैं ना। क्या कहते हैं इसको दोस्तों, बसोड़ा कहते हैं। कि आप जानते हो बसोड़ा क्या होता है, बसोड़ा जानते हो ना, जब मम्मी रात में क्या होता है, खाना बनाती है, फिर अगले दिन घर में खाना नहीं बनता है ना, फिर हमको वही खाना पड़ता है ना, बासा खाना खाना पड़ता है ना दोस्तों, तो उसको बोलते हैं बसोड़ा। क्या बोलते हैं दोस्तों, बसोड़ा बोलते हैं, है ना। इस दिन वो जानते हो, जो शीतला माता है ना, शीतला माता, इनका जो वाहन है वो कौन है, गधा। इसलिए इसे गधों का मेला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनका जो वाहन है ना, इसको गधों का मेला, जो कहाँ लगता है, चाकसू, जयपुर में लगता है। जयपुर में चाकसू गधों का मेला लगता है। ठीक है, बैलगाड़ी का मेला भी लगता है, इसको बैलगाड़ी का मेला भी कहते हैं। ठीक है, चाकसू में क्या है, शीतला माता का मंदिर। ठीक है, आप सब समझ गए होंगे ना दोस्तों। अब एकादशी त्यौहार मेला है ना, अब क्या होता है, चैत्र कृष्ण एकादशी को हम कहते हैं जोहर मेला बनाते हैं। जो चित्रों में जानते हो जोहर क्यों हुआ था, जानते हो ना, अच्छे से जानते हो जोहर क्यों हुआ था। तो जोहर मेला चित्रों में लगता है। ठीक है दोस्तों, अब चैत्र शुक्ल एकम को क्या होता है, नव वर्ष यानी नया साल बनाते हैं हम। चैत्र यानी 1 अप्रैल को नव वर्ष बना देते हैं। ठीक है, इसी को हम वर्ष प्रतिपदी कहते हैं, नया साल कहते हैं, वसंत नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। अब आएगा चैत्र शुक्ल तृतीया को हम कौन सा है, गणगौर मनाते हैं। गण क्या होता है, शिव जी होते हैं, गौर यानी पार्वती होती है। 18 दिन तक ये मनाते हैं। ठीक है, 18 दिन तक। तो गणगौर का त्यौहार हम कितने दिन तक मनाते हैं, 18 दिन तक मनाते हैं। ये PY क्यों देखो आ रखा है। ठीक है दोस्तों, अब अगर जयपुर उदयपुर की प्रसिद्ध है ये। ठीक है, जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। तो जेम्स टोड है ना, जेम्स टोड ने क्या किया था, उदयपुर की जो गणगौर है ना, जो उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है, साथ जयपुर की गणगौर का भी किया है ना। सर्वाधिक लोकगीत त्यौहार है ये, सर्वाधिक लोकगीत त्यौहार गणगौर के दिन, मतलब सर्वाधिक लोकगीतों का त्यौहार कौन सा है, गणगौर का त्यौहार है। लड़कियां अच्छे पति और अच्छी पत्नी भाभियों की कामना करती है, अच्छी पति और अच्छी भाभी की कामना के लिए व्रत रखती है। ठीक है, इस दिन गणगौर के ना, और करती हैं, शिव की पूजा भी करती है ना। समझ लो ईसर जी है ना, जो ईसर जी किसको कहते हैं, शिव जी को। ईसरी जी किसको कहते हैं, पार्वती को। तो अब ये क्वेश्चन भी आया, ईसर जी किसको कहते हैं, शिव जी को कहते हैं, और ईसरी जी किसको कहते हैं, पार्वती जी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो गणगौर पर्व है ना, देवी पार्वती को समर्पित है। जो गणगौर पर्व है देखिए, जो देवी पार्वती को समर्पित है। और जो धींगा है ना, धींगा क्या है, गणगौर मेला, जो कि जोधपुर में लगता है। कहाँ लगता है, गणगौर मेला। धींगा जो गणगौर मेला है, जो कहाँ लगता है, जोधपुर में। कौन सा मेला लगता है, गणगौर मेला कहाँ लगता है, जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, तो अब आप समझ गए। इस दिन क्या होता है, मंदिर में गुलाबी रंग की, ये दोस्तों अलग है ना, थोड़ा मैं आपको बताऊँगा। और आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे चैत्र शुक्ल
चैत्र शुक्ल चतुर्थी को हम जैसलमेर में केवल गवर की सवारी निकालते हैं ना, गवर की सवारी निकालते हैं। कहाँ निकालते हैं? जैसलमेर में। कहाँ निकालते हैं? जैसलमेर में। किसकी निकालते हैं? गवर की। गवर मतलब क्या होता है? पार्वती, माँ पार्वती की क्या निकालते हैं? सवारी निकालते हैं। कौन सी? जैसलमेर में निकालते हैं। और चैत्र शुक्ल पंचमी को हम नाथ द्वार यानी राजसमंद में हम क्या बनाते हैं? दो चीज़ बनाते हैं, गणगौर, गुलाबी गणगौर बनाते हैं और ये किसको? चुनरी है ना। कम बनाते हैं हम? चैत्र शुक्ल पंचमी को हम क्या बनाते हैं? हम नाथ द्वार में क्या बनाते हैं? दो चीज़ बनाते हैं, एक तो गुलाबी गणगौर और चुनरी गणगौर। अब जो गुलाबी गणगौर को बनाते हैं, इस दिन क्या होता है? इस दिन मंदिर में गुलाबी रंग की चुनरी पहनते हैं। इस दिन क्या होता है? मंदिर में क्या करते हैं? गुलाबी रंग की चुनरी पहनते हैं, इसलिए गुलाबी गणगौर कहते हैं। इसलिए गुलाबी गणगौर। इस दिन क्या होता है? मंदिर में क्या करते हैं? इस दिन क्या होता है? मंदिर में गुलाबी रंग की चुनरी पहनते हैं। ठीक है दोस्तों। और चुनरी गणगौर क्या है? इस दिन चुनरी पहनते हैं ना, इस दिन क्या चुनरी पहनते हैं, इसलिए इसे चुनरी गणगौर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो धींगा गणगौर मेला है ना, बनाया जाता है जोधपुर में। ठीक है, ये भी सारी BYQ है दोस्तों, सारी क्या है? BYQ है ना। अब हम बोलेंगे कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को हम क्या बोलते हैं? अशोक अष्टमी बोलते हैं। चैत्र शुक्ल अष्टमी को हम क्या बनाते हैं? क्या बोलेंगे? चैत्र शुक्ल अष्टमी को हम बनाते हैं अशोक अष्टमी, है ना। इस दिन क्या होता है? जो अशोक की वृक्ष है ना, जो जानते हो रास्ता में खूब पाए जाते हैं, अशोक के वृक्ष के वृक्ष की पूजा की जाती है। अशोक अष्टमी भी कहते हैं इसको, है ना। नवमी क्या होता है? रामनवमी। इस मतलब जो रामनवमी को बनाते थे, चैत्र शुक्ल नवमी को हम रामनवमी बनाते हैं। किस दिन भगवान राम की पूजा हुई थी? कब? चैत्र शुक्ल नवमी को हम रामनवमी बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। इस दिन भगवान राम जी की जन्म हुआ था। और पूर्णिमा, है ना, तो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हम क्या? हनुमान जयंती। इस दिन क्या हुआ था? हनुमान जी का जन्म हुआ था, है ना। हनुमान जी का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों। पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ, इसलिए हनुमान जयंती भी कहते हैं इसको। अब मेला लगा था सालासर। मेला का लगता है सालासर चूरू में मेला लगता है। ठीक है, हनुमान जयंती के दिन कौन से? हनुमान जी का सालासर चूरू जानते हो ना दोस्तों। सालासर कहाँ है? चूरू में है। सालासर कहाँ है? चूरू में, वहाँ पे मेला लगता है सालासर में। और मेहंदीपुर बालाजी जानते हो आप? दौसा में जाओगे, मेहंदीपुर बालाजी है ना। मेहंदीपुर बालाजी है ना, जानते हो, बहुत प्रसिद्ध है मेहंदीपुर बालाजी, दौसा के, है ना। तो जानते हैं ये इनका मेला कब लगता है? हनुमान जयंती को लगता है। कब? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को लगता है। कौन सा? सालासर का मेला। सालासर का जो चूरू में है, और जो दौसा में, जो मेहंदीपुर बालाजी है ना, जो दौसा में है, वहाँ पे लगता है। ठीक है दोस्तों, ये अपने को फैक्ट याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता है ना। ठीक है। अब आएगा वैशाख। वैशाख क्या है? मई का जो है ना, फरवरी मई है ना, मई आ गया ना, मई का। अब जो मई का महीना इसको बोलते हैं वैशाख का महीना कहते हैं। ठीक है। अब कृष्ण पक्ष क्या होता है? कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? तो कृष्ण पक्ष, वैशाख कृष्ण तृतीया को हम कहते हैं धींगा गौर, है ना। धींगा जो गौर है ना, या देवा गौर, गणगौर कहा जाता है ना। ये धींगा जो है ना, ये मेवाड़ के राजा राज सिंह के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। जो धींगा गौर है ना, ये मेवाड़ के राजा राज सिंह के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो मैं आप दोस्तों बताता हूँ ये धींगा गवर क्यों बनाया जाता है ना दोस्तों। ये देखो मैं बताता हूँ, जो धींगा गवर है ना, ये क्या है? जो मेवाड़ के एक राजा थे, उनका नाम था राज सिंह। मेवाड़ के राजा का नाम क्या था? राज सिंह थे। उनकी एक रानी थी, कोई रानी थी, है ना, हमको नाम पता नहीं, रानी का है, रानी थी। तो वो क्या हुआ? इनसे नाराज हो गई थी। नाराज हो गई थी। कौन? धींगा गवर किस पे आधारित है? राज सिंह, मेवाड़ के राजा राज सिंह है, उन पर आधारित है। ये क्वेश्चन भी आया है, धींगा गवर कब बनाया जाता है? ये मेवाड़ के राजा राज सिंह पे आधारित है। उनकी जो एक पत्नी थी, वो क्या नाराज हो गई थी। किस दिन? गणगौर वाले दिन। जो गणगौर का त्यौहार था ना, उस दिन क्या इनकी पत्नी नाराज हो गई थी और ये कहीं चली गई थी ना। तो उस दिन के ये लोग गणगौर, अगले दिन फिर ये क्या है, वो गणगौर का त्यौहार बना नहीं पाए, है ना। उसके बाद क्या हुआ? फिर ये जब उनका झगड़ा सुलझ गया ना, इनकी पत्नी का झगड़ा सुलझ गया, तो फिर ये आके अपने राजा को बोला कि यार हमने तो उस दिन मनाई थी, मतलब गणगौर का त्यौहार मनाया नहीं। तो राजा ने स्वीकार किया और मेवाड़ में सारी जगह ये कहा कि अपन कोई बात नहीं, अपन क्या करेंगे, वापस क्या बनाएंगे? गणगौर बनाएंगे। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? जबरदस्ती क्या बनाया था? तो हम क्या करेंगे? जबरदस्ती क्या बनाएंगे? गणगौर का त्यौहार बनाएंगे। तो धींगा का अर्थ होता है क्या होता है? जबरदस्ती, है ना। तो धींगा गवर क्या बनाते हैं? तो हम जानेंगे ना कब बनाते हैं। और मेला कहाँ लगता है? जोधपुर में। मेला कहाँ लगता है? जोधपुर में लगता है इसका। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे ना। और धींगा गवर के बाद क्या होता है? आखा तीज भी आती है ना। आखा मतलब क्या होता है? पूरा, है ना। और बीकानेर में क्या होती है? बीकानेर में पतंग उड़ाई जाती है इस दिन, है ना। तो आई होप समझ गए। हाँ, आप सेट हो गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो नक्की झील का है माउंट आबू और सिरोही में। नक्की झील कहाँ पर है? ये माउंट आबू सिरोही में है। और जो गौतमेश्वर है ना, नक्की झील का है माउंट आबू में। गौतमेश्वर यानी जहाँ ईश्वर लग जाए, यानी कि महादेव जी का। तो गौतमेश्वर मेला कहाँ लग जाता है? कहाँ लगता है? अड़ोद प्रतापगढ़ में लगता है। ठीक है, गौतमेश्वर मेला अड़ोद में। ठीक है, प्रतापगढ़ में जगह है, अड़ोद वहीं लगता है। और जो गौतमी सागर मेला है ना, ये कहाँ चल रहा है? पटना पशु मेला मालवीय नगर में। ठीक है।
ठीक है। गौतमी सागर मेला का लगता है, झरनापट्टन में लगता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए। तो अब वैशाख शुक्ल तृतीया को हम कौन सा अक्षय तृतीया बनाते हैं, क्या बोलते हैं, अक्षय तृतीया बनाते हैं। इस दिन का किसान अन्न हल बैल और की पूजा करते हैं। आखा तीज, मतलब आखा तीज का मतलब कहता है ऐसे दिन किसान हल बैल की सबकी पूजा की जाती है। ठीक है, बीकानेर की स्थापना दिवस, बीकानेर की स्थापना दिवस, इस दिन हम क्या करते हैं, बीकानेर की स्थापना दिवस इसी दिन मनाते हैं, मतलब बीकानेर की स्थापना इसी दिन हुई थी, इसलिए हम बीकानेर की स्थापना दिवस बनाते हैं। इस दिन बीकानेर में पतंगें उड़ाई जाती है। इस दिन क्या होता है, बीकानेर में की पतंगें उड़ाई जाती हैं। सर्वाधिक बाल विवाह होते थे, पता है इस दिन क्या है, सर्वाधिक बाल विवाह होते थे, है ना, जिसे अणबुक्शा सावा कहते हैं। क्या बोलते हैं, अणबूजा सावा कहते हैं। ठीक है, इस दिन क्या सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, जिसे अणबूजा सावा कहते हैं। ठीक है, पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, शुक्ल पूर्णिमा को हम क्या बोलते हैं, बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को हम क्या बनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा बनाते हैं ना। इस दिन पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं, इस दिन पीपल की पूजा की जाती है, इसलिए पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं ना। तो अब इस दिन क्या होता है, कौन कौन से मेले लगते हैं, देखो पीपल पूर्णिमा, इस दिन मेले लगते हैं। बाणगंगा मेला जो कि कहाँ है, जयपुर में। बाणगंगा कहाँ है, जयपुर में, विराटनगर में स्थित है बाणगंगा, जानते हो ना, ये अर्जुन ने निकाली थी गंगा ना। तो बाणगंगा मेला कहाँ लगता है, विराटनगर जयपुर में। मृतकुंडिया मेला कहाँ लगता है, चित्तौड़ में, जानते हो पवित्र मानते हैं, हरिद्वार है, राजस्थान का हरिद्वार, राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। ठीक है, अब जो नक्की झील है ये कहाँ है, इस दिन का नक्की झील यहाँ पर मेला लगता है, जो कि सिरोही में है। अब समझिएगा ना दोस्तों, आई होप समझ गए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे जम गया जून का महीना आ गया। ठीक है दोस्तों, ज्येष्ठ यानी कि महीना आ गया, जून का महीना हो गया। तो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष को हम का अमावस्या यानी वृक्ष पक्ष में अमावस्या बनाते हैं, यानी बरगद की पूजा की थी। वृक्ष पक्ष मतलब बरगद की पूजा की जाती है इस दिन। वट सावित्री व्रत भी कहते हैं ना, वट सावित्री व्रत भी। और जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष है ना, इस दिन दसवीं गंगा दशमी बनाते हैं, यानी मेला कामा भरतपुर में लगता है, कामा भरतपुर में इस दिन लगता है। ठीक है, शुक्ल दशमी को हम, उस ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को हम निर्जली एकादशी का मना चाहते हैं। तो ज्येष्ठ एकादशी को ना, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को हम क्या बनाते हैं, निर्जली एकादशी बनाते हैं। इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ती हैं। इस दिन क्या होते हैं, पतंगे उदयपुर में उड़ती हैं। ठीक है दोस्तों, उदयपुर में क्या होती है, पतंग उड़ती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो वृक्ष पक्ष अमावस्या बनाया जाता है, ये भी आपको बता देता हूँ ये क्यों बनाया जाता है दोस्तों ना। दोस्तों तो जो वृक्ष पक्ष, ये जानते हो जून का महीना होता है, तो जून का महीना है, जून के महीने में कितनी गर्मी होती है जानते हो, गर्मी इतनी भयंकर रहती है कि पेड़ पौधे हैं जो वृक्ष है ना, तो इस दिन क्या हम सोचते हैं कि जितने हो ना पेड़ पौधे की वृक्ष की पूजा की जाती है ना। तो इस दिन क्या होता है, पेड़ पौधे वृक्ष की पूजा की जाती है, ताकि वो लोग क्या करें, वर्षा हो, है ना, ताकि क्या है, वर्षा हो, इस कारण की पूजा की जाती है ना। इस दिन क्या पेड़ की पूजा की जाती है, जिसे वट पक्षी वक्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये गंगा दशमी है दोस्तों। तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी है, जून का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में का दशमी को हम क्या बोलते हैं, गंगा दशमी मनाते हैं। ये मेला कहाँ लगता है, भरतपुर में। अब जो गंगा दशमी है ना दोस्तों, अब ये गंगा दशमी क्यों मनाई जाती है, गंगा दशमी क्या है ये, है ना, ये क्यों मनाई जाती है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ, मैंने कॉपी में रखी है, आइए मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ ये गंगा दशमी की बनाई जाती है। क्योंकि देखो हम जानते हैं जो राम जी के ना, राम जी भगवान थे, उनके पूर्वज राजा सागर हुए थे, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था, है ना। इन्होंने क्या किया, यज्ञ यज्ञ किया। अब आप जानते हो यज्ञ यज्ञ के दौरान क्या करते हैं, ये लोग घोड़े को छोड़ते हैं, और जो भी घोड़ा जहाँ पर भी जाएगा ना, अगर किसी ने पकड़ लिया तो युद्ध करते हैं। तो क्या होता है, ये जो घोड़ा कहाँ चल गया था, ये भाई, तो ये पीछे कर, तो यज्ञ के पीछे घोड़े के पीछे करके उनके भाई बंधु थे, मतलब उनके जो ये राजा सागर है ना, इनके कौन थे, भाई बंधु चल रहे थे इनके ये घोड़े के पीछे। तो ऋषि ने घोड़ा जो ऋषि के आश्रम में घोड़ा घुस गया। ये क्या है, घोड़ा कहाँ चल गया, ऋषि के आश्रम में घोड़ा घुस गया। ऋषि अब जैसे ऋषि ने जैसे घोड़ा देखा, उन्होंने क्या, इन्होंने तो ऋषि ने क्या किया, घोड़े को बांध दिया, है ना। अब क्या हुआ, तपस्या में बैठे हुए थे, आराम से तपस्या करने लग गए, ऋषि मुनि क्या करने लगे, तपस्या करने लगे। उतने में क्या, इनके पीछे क्या सैनिक, उनके भाई लोग आ गए, राजा के ये ना, अश्वमेध यज्ञ के मतलब जो राजा थे सागर थे, उनके भाई बंधु आ गए, उनके साथ में सैनिक भी आ गए, है ना। और घोड़े को खोलने लगे उनकी, तो जैसे उनको खोलने लगे, घोड़े को खोलने लग गए, तो वो घोड़ा जब घोड़ा खोलने पे क्या वो तो होगा। तो उतने में क्या, उनकी तपस्या का भंग हो गई, किसी ऋषि मुनि की क्या है, तपस्या भंग हो गई। भंग होने पे क्या, तुमको गुस्सा है, उन्होंने श्राप दिया कि तुम सारे लोग ना पत्थर के बन जाओगे, है ना,
पत्थर के बन जाओगे ना, तो पत्थर के जैसे इनको बन गए ना, तो उनके भाई बंधु थे ना, राजा के भाई बंधु, तो सब लोग क्या पत्थर के बन गए। अब जब पत्थर के बने होते हैं, अब जब राजा को बात पता चली, राजा लोग आए, जब राजा सागर आए यहाँ पर, तो उनको बात पता चली। उन्होंने कहा कि हम इनका अंतिम संस्कार कैसे करें, ये लोग तो पत्थर के बन गए हैं ना, अब इनका अंतिम संस्कार कैसे कराया जाए, मोक्ष का क्या तरीका होगा, है ना, माँ गंगा। तो फिर उन्होंने क्या, जो ऋषि मुनि ने ना, उन्होंने कहा कि जो माँ गंगा है ना 7 पृथ्वी पर आएगी, जब माँ गंगा 7 पृथ्वी पर आएगी तभी इन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, ये राजा सुना, जब बात सुना तो इसने क्या किया, तपस्या की, है ना। किसी माँ भागीरथी, मतलब जो बाद में भागीरथी नाम से राजा, मतलब उसके बाद में क्या हुआ था, मतलब बाद में क्या हुआ, भागीरथी नाम का एक राजा आया है ना, इन्हीं इनके वंशज था, है ना। उन्होंने क्या किया, इनकी माँ भागीरथी की पूजा की, है ना। माँ भागीरथी नाम, सॉरी, तो क्या हुआ था, भागीरथी नाम का एक राजा आया, उसने क्या, वो गंगा की पूजा की, माँ गंगा की पूजा की, तपस्या की। राजा तो राजी, है ना। तो पूजा के ऊपर से, मतलब फिर क्या हुआ, जो तो उन्होंने कहा कि जब जो उनकी पूजा उनके ऊपर से निकलेगी ना, तो उनको क्या हुआ, मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन दूंगी, पर एक समस्या है, पर जो माँ गंगा है ना, माँ गंगा ने कहा कि एक समस्या है, जब मैं अगर नीचे आऊँगी ना पृथ्वी पे, तो बहुत तेज़ होगी, मेरी जो प्रवाह है ना बहुत तेज़ होगा, है ना। तो इसमें क्या हुआ, जब भगवान जो शंकर थे ना, उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं जो मेरी जटाएँ है ना, जटाओं से निकलना आप, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वहाँ से धीरे धीरे प्रवाह की, तो ये जो गंगा धीरे धीरे यहाँ से जटाओं से, भगवान की जटाओं से निकली, तो इनका फ्लो थोड़ा कम हो गया और पेड़ पौधों को पानी मिला, ठीक है। इसलिए क्या, गंगा दशमी बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, गंगा दशमी बनाई जाती है। आप समझिए होगा ना, गंगा दशमी क्यों बनाई जाती है ना दोस्तों, तो गंगा दशमी इसीलिए बनाई जाती है, ठीक है। मेला मेला कहाँ लगता है, भरतपुर में लगता है, कहाँ, कामा भरतपुर में लगता है। एकादशी, निर्जली एकादशी बनाया जाता है। अब ये निर्जली जिसमें दिया था, क्या हुआ था कि पूरी पृथ्वी पर क्या क्या हुआ था, पानी ही पानी हो गया था, पानी कोई दिखा नहीं, तो इस दिन के, तो चलो ये छोड़ो आप, है ना, ये तो कोई छोटी मोटी कहानी है। एक दिन उदयपुर में आप पतंग उड़ा, इसी दिन क्या होता है, इसी दिन क्या होता है, पतंग उड़ाई जाती है ना। अब आषाढ़, आषाढ़ क्या होता है, जुलाई में आता है ना, अब आषाढ़ ना, इस दिन के तो कोई त्योहार नहीं मनाता। अब जो आषाढ़ जुलाई का महीना है, इसमें कोई त्योहार नहीं मनाते हैं, कोई त्योहार नहीं मनाए जाते। इस दिन आषाढ़ वाले देवता सो जाते हैं। अब क्या होता है, अभी क्या होता है, जो है ना आषाढ़ वाले जो देवता है ना, अब क्या हुआ, अब क्या देश में जो देवता है ना, वो कहाँ चले जाते हैं, देवता सो जाते हैं, दिन सो जाते हैं, शादी ब्याह बंद हो जाते हैं। अब क्या है, शादी ब्याह नहीं होंगे, अब सब बंद हो जाएंगे शादी ब्याह, ठीक है दोस्तों, जुलाई में हो जाएंगे। अब आएगा शुक्ल पक्ष ना, क्या आएगा, आषाढ़ शुक्ल पक्ष, एकम गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं, गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं ना। आषाढ़ शुक्ल नवमी, यही बदल्या नवमी, क्या बोलते हैं, बदल्या नवमी, यानी शादी करते हैं बिना पंडित बुलाए भी। अब जो शुक्ल जो नवमी आएंगे ना, उसको बोलते हैं बदल्या नवमी। तो हम बोलेंगे आषाढ़ शुक्ल नवमी को हमको बोल जाते हैं बदल्या नवमी बनाए जाते हैं। ये क्या होता है, पवित्र दिन मानते हैं, शादी ब्याह ज़्यादा होते हैं इस दिन, क्या होता है, शादी ब्याह ज़्यादा होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बदल्या नवमी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बदल्या नवमी कहते हैं। शादी करते हैं बिना पंडित, क्योंकि बहुत शुद्ध दिन माना जाता है बदल्या नवमी को, ठीक है। अब आएगा आषाढ़ शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को हम देवसैनी एकादशी मनाते हैं। क्या, देवसैनी सॉरी, मतलब जो कृष्ण पक्ष है ना, इसमें कोई त्यौहार नहीं मनाते हैं, इसमें त्यौहार कोई नहीं मनाए जाते हैं। पर जो जो देवयानी है ना, जो सॉरी, अब क्या होता है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को क्या होता है, ये देवसैनी एकादशी, इस दिन क्या होता है, देव लोग क्या होता है, सो जाते हैं, देव लोग सो जाओ, जो जितने भी शादी ब्याह होते हैं ना, सब बन जाते हैं, है ना। अब आएगा चैत पूर्णिमा, गुड़ी पूर्णिमा, है ना। तो आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को हम क्या बोलते हैं, गुरु पूर्णिमा आती है। इस दिन क्या होता है, टीचर डे, जिसका हम बोलते हैं टीचर डे बनाते हैं ना, जुलाई में जानते हैं टीचर डे बनाते हैं। व्यास पूर्णिमा, इस दिन क्या होता है, गुरु व्यास की जी का बर्थडे है। गुरु जो व्यास जी थे ना, व्यास जी थे, इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन क्या है, गुरु व्यास थे ना, उनका बर्थडे बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे ना। तो यहाँ पर नवरात्रि अपने दोस्तों सारे जो हिंदू त्योहार है सारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों, हिंदू त्योहार समाप्त। अब बताइए सिंधी नवरात्रि, सिंधी त्योहार है ना। चैत्र शुक्ल एकम को हम चेटी चंद, यानी इस दिन क्या होता है, झूलेलाल जी का जन्म हुआ था। किसके, झूलेलाल जी। इन्हें भगवान वरुण का अवतार माना जाता है, इन्हें भगवान वरुण का अवतार माना जाता है। भगवान वरुण समुद्र के देवता थे, तो भगवान वरुण कौन थे, समुद्र के देवता थे भगवान वरुण, ठीक है दोस्तों। चैत्र शुक्ल एकम को है ना, ठीक है दोस्तों, जिस दिन नया साल बनाते हैं इस दिन सिंधु का त्यौहार है, ठीक है दोस्तों। असु चंड है, अश्विन शुक्ल एकम को हम झूलेलाल जी का निर्माण दिवस मनाते हैं ना। चलिए आए 16 जुलाई 24 अगस्त तक व्रत रखे जाते हैं। यत्तु थदुंडड़ी यानी ठंडा, सातम यानी भाद्र कृष्ण सप्तमी को हम जन्माष्टमी से एक दिन पूर्व ना ये मनाते हैं,
यदुदी सातवां होगा शिव त्यौहार। गुरु नानक जी का जयंती है ना कार्तिक मास है, नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा को मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को हम क्या मनाते हैं, यही मनाते हैं गुरु नानक जी जयंती। इस दिन कुलायत बीकानेर में क्या होता है, वो भी लगता है ना, कुलायत में सत्यनारायण पूर्णिमा के मेले भी लगते हैं ना। कोई हिंदू कुलायत में सत्यनारायण पूर्णिमा के मेले भी आते हैं। सहावा चूरू में भी इसका मेला लगता है। सिख हिंदू संप्रदाय एक साथ कोलायत में इकट्ठा होते हैं ना, सिख संप्रदाय के साथ कोलायत में इकट्ठा होते हैं। यह वे स्थान है ना। और गुरु गोविंद सिंह जयंती है ना, जन्म हुआ था पोष शुक्ल सप्तमी को, पोष शुक्ल सप्तमी को उनका जन्म स्थान में पटना में हुआ था। पटना में जयंती, पटना का बिहार में, ठीक है। लोहड़ी 13 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। वैशाखी 13 अप्रैल को हम क्या बोलते हैं, वैशाखी का 13 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं, वैशाखी का त्यौहार मनाते हैं। 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, ठीक है दोस्तों। देखो इसी दिन 13 अप्रैल को ऋषभदेव जैन त्यौहार जो है ना, ऋषभदेव जानते हो, पहले भगवान थे जैनों के जो प्रथम जैनों का जो संस्थापक है कौन था, ऋषभदेव थे। ऋषभदेव आदिनाथ, जिसको आदिनाथ भी कहते हैं, पहले भगवान है आदिनाथ। जयंती चैत्र कृष्ण नवमी को हम क्या बोलते हैं, ऋषभदेव जयंती मनाते हैं। मेला धुलेब गांव उदयपुर में लगता है। मेला धुलेब गांव उदयपुर में वहाँ बनता है। भील जनजाति इसे केसरिया जी काला जी मानते हैं। और महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हम क्या बनाते हैं, महावीर जयंती बनाते हैं। रोट जयंती रामनवमी के 2 दिन बाद है ना, तो रोट तीज है ना, भाद्र शुक्ल तृतीया को हम गणेश चतुर्थी से एक दिन पूर्व ना, गणेश चतुर्थी से एक दिन पूर्व भाद्र रोटी तीज बनाते हैं। भाद्र शुक्ल तृतीया को रोटी तीज है ना। अब अगर सुगंध दशमी क्या है, धूप दशमी है। भाद्र शुक्ल दशमी का पर्व है जो जैनियों का है, मतलब ये एक पर्व है जो जैनियों का है, जैनियों का सुगंध दशमी ना। ये 10 लक्ष्य पूर्व है ना। इसमें 5 प्लस कर दोगे तो बाद में 5 प्लस कर माह जाएगा। माह की शुक्ल पंचमी त्रयोदशी तक है ना। भाद्रपद के दक्ष लक्षण पर्व को प्यूषण कहा जाता है। प्यूषण पर्व कहा जाता है ना। भाद्रपद के दक्ष लक्षण पर्व को भाद्रपद के 10 लक्षण पर्व को हम क्या बोलते हैं, पर्युषण कहा जाता है। क्या बोलते हैं, पर्युषण कहा जाता है। ये जैन लोगों का ये पर्युषण है ना ये दोस्तों। इसमें क्या होता है, पर्युषण क्या होता है, 2 भागों में बटा हुआ है, दिगंबर और सितंबर। जो दिगंबर होता है ना, वो क्या होता है, भाद्र शुक्ल पंचमी से एकादशी तक मनाया जाता है। भाद्र शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक मनाया जाता है। पंडवा ढोक और अश्विन कृष्ण एकम क्षमा याचना पर्व है ना। और भाद्र कृष्ण द्वादशी से भाद्र शुक्ल चतुर्दशी तक, मतलब 8 दिन तक मनाते हैं, ठीक है। भाद्र कृष्ण द्वादशी से भाद्र शुक्ल चतुर्दशी तक है ना। संवत्सरी भाद्रपद शुक्ल पंचमी क्षमा याचना पर्व है ना। आई होप आप समझ होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियोस।